आपको सिर्फ YouTube पे सर्च मारना है कि आपको किस टाइप की बीट चाहिए। वैसी बीट आपको YouTube पे मिल जाएगी, वहां से आप उठाओ, उस बीट पे गाना लिखो और वो आप YouTube पे या Instagram पे रिलीज कर सकते हो एज अ रील। टाइम के साथ ना मैं स्ट्रेटेजीज चेंज करता रहता हूं। अगर आप पीछे छूट जाओगे तो रह ही जाओगे, क्योंकि भाई ये बहुत मैटर करती है आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी ऑडियंस ग्रो करने में। फिर आया एक शो इंडियाज गॉट टैलेंट्स, आपने सुना होगा उसके बारे में, समय रैना। तो भाई वो शो आया, भाई वो शो फटा। इतने समय से मैं रील्स डाल रहा था, 3 महीने हो गए थे मुझे, तो इतने वो रील्स इतनी नहीं फट रही थी। लेकिन भाई मैंने लेटेंट्स के ऊपर गाना बनाया, मैंने अपलोड करा, वो गाना फटा 3 लाख। तो वो बलराज भाई तक पहुंचा। संतोष पात्रा एक कंटेस्टेंट थे लेटेंट्स के, तो उन्होंने वो रील मेरी बलराज भाई को पर्सनल डीएम तक सेंड करी थी, उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था भाई ने। तो मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड कर रखी थी, उसमें मैंने 4 लाइनें बोली थी बस। उसमें मैंने कुछ एरियाज का नाम लिया था जहां मैं रहता हूँ, उसके आसपास के। सुनाइए वो जरा 4 लाइनें, वही बता दो क्या है। वो लाइन ऐसी थी, त्रिलोकपुरी में घनी बैठ कल्याणपुरी में यारी, खिचड़ीपुर में रहता सब कहते हैं जमुना पारी, गाजीपुर कल्याणवास और खोड़ा में भी बातचीत है, सीलमपुर और शाहदरा में भी पूरी तैयारी। और ऐसे बोल के ना तुम्हारे भाई ने ऐसे बोले तुम बदमाशी वाला गाना बना दो। मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई शादी ब्याह है, कुछ नहीं देखा, डेली एक रील अपलोड होनी है तो होनी है। लोग बोलते हैं कि कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, मगर मेरे को बिल्कुल इसका अपोजिट लगता है। मैं कहता हूँ अगर आपके साथ कोई औरत है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते भाई। तो स्वागत है आप सब लोगों का एक बार फिर से हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हमारे साथ दिल्ली के एक ऐसे आर्टिस्ट हैं जिनकी रील ने पूरी दिल्ली में हंगामा मचा रखा है, वन एंड ओनली अविश भाई। और अविश भाई कैसे हो? बस भाई मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? सब बढ़िया भाई, सब बढ़िया। भाई कैसा चल रहा है आपका रैप वगैरह? बस भाई बढ़िया चल रहा है, प्यारे भाइयों का मिल रहा है भाई। अब तो काफी फेमस हो रहे हो भाई। हाँ भाई, थोड़ा मिल रहा है भाई, भाइयों का प्यार है, बस वही है। जी जी भाई। आपकी रील भाई काफी फटी है, मैंने देखा है, एक तो 3 मिलियन पहुंच गई, मतलब सारी मिलियंस में ही जा रही हैं, काफी अच्छा हो रहा है भाई। बस भाई प्यार है आप लोगों का, छोटा भाई हूँ। कैसे मन में आया आपके यार ये रैप करने का? आपको किस टाइम पे पता चला कि हाँ यार मैं रैप कर सकता हूँ, मेरे में ये टैलेंट है? ये आपको कैसे पता चला? मैं आपको पीछे से बताऊं? हाँ भाई, शुरू से बताओ। आपको शुरू से बताता हूँ। देखो, आज से 3 साल पहले मेरा एक दोस्त था, उसके साथ ना मैंने मिलके एक गाना बनाया था। मतलब था वो किसी टॉपिक पे गाना था, तो वो मेरा दोस्त रैपर था, तो उसके साथ मिलके मैंने एक गाना बनाया था। तो उसमें क्या था, वो गाना लिखा पूरा उसने था मेरी लाइफ की स्टोरी पे थी कुछ कहानी, तो लिखा पूरा उसने था। मेरे अंदर ये टैलेंट था, मुझे पता ही नहीं था, मैंने सिर्फ ऑब्जर्व करा, मैंने सिर्फ उसको बैठ के देखा, ये बंदा लिख कैसे रहा है, बीट कैसे लाया, क्या करा इसने, मेरे सामने कानों में लगा के राइमिंग कैसे करी, बीट कैसे लिखी। अगले दिन तुम्हारे भाई ने एक गाना लिख के दे दिया उसको। अच्छा, एक ही दिन के अंदर? एक दिन मैंने ऑब्जर्व करा, अगले दिन मैंने एक गाना लिख के उसके आगे रख दिया, और मैंने जब उसे सुनाया वो बंदा भी चौंक गया, भाई कैसे? तो मैंने बोला भाई यार मैंने भी कोशिश करी कि यार मेरे को तब पता चला भाई ये तो मैं भी कर सकता हूँ। तो ये बात है 3 साल पहले की। अच्छा। उसके बाद तब इतनी नॉलेज नहीं थी भाई, जस्ट 12th कंप्लीट हुई थी, तो तब इतना इंटरेस्ट नहीं लिया इसमें। पता चल गया था टैलेंट है, तो करा करते करते गाने लिख के रख लेता था मैं, अपलोड नहीं करता था, क्योंकि भाई मिक्स मास्टरिंग वगैरह इसमें ना बहुत सारी चीजें होती हैं, म्यूजिक प्रोडक्शन होती है, फिर मिक्स मास्टरिंग होती है, रिकॉर्डिंग होती है, तो इन सब चीजों की ना मुझे नॉलेज नहीं थी। ये धीरे धीरे मैंने गेन करी, नॉलेज गेन करी। पहले तो मैंने गाने लिख लिख के रिकॉर्ड करे अपने, छोटा सा माइक खरीदा, 1000 रुपए का सस्ता सा, छोटी मोटी में तो भाई बहुत ऐसा ही होता है, छोटी छोटी चीजों से शुरुआत होती है। छोटी मोटी इन्वेस्टमेंट करी भाई, 1000 रुपए का एक माइक खरीदा, उससे धीरे धीरे रिकॉर्ड करके डाला। तो पहले मैं डालता था यूट्यूब पे, पहले मुझे वर्ल्ड वाइड रिलीज का मतलब नहीं पता था। गानों में क्या होता है, वर्ल्ड वाइड रिलीज करते हैं तो वो हर प्लेटफॉर्म पे जाता है। अच्छा, लेकिन उसके लिए लाइसेंस चाहिए होता है बीट का। अच्छा, इसको पूरा डिटेल में समझाओ, ये वर्ल्ड वाइड वाला समझाओ आप। देखो भाई, एक तो होता है कि आपको सिर्फ यूट्यूब पे गाना डालना है, तो यूट्यूब पे गाना डालना है ना, उसके लिए आपको बीट मिल जाएगी, कॉपीराइट फ्री बीट्स होती है यूट्यूब पे ही। आपको सिर्फ यूट्यूब पे सर्च मारना है कि आपको किस टाइप की बीट चाहिए, वैसी बीट आपको यूट्यूब पे मिल जाएगी, वहां से आप उठाओ, उस बीट पे गाना लिखो और वो आप यूट्यूब पे या इंस्टाग्राम पे रिलीज कर सकते हो एज अ रील। इंस्टाग्राम पे एज अ रील और यूट्यूब पे प्रॉपर वीडियोस वगैरह रिलीज कर सकते हो। लेकिन जब आपको वर्ल्ड वाइड रिलीज करना होता है ना, तो आपको प्रॉपर एक प्रोड्यूसर हायर करना पड़ता है, या तो आपको प्रोड्यूसर का काम आता हो, आपको बीट बनानी होती है, क्योंकि वहां हल्की सी चूक और आपके ऊपर पेनल्टी लग जाती है, या तो स्पॉटिफाई रिजेक्ट ही कर देगा अपलोड करने से पहले। हम एक डिस्ट्रीब्यूटर होता है, हम डिस्ट्रीब्यूटर पे अपलोड करते हैं गाना। जब हम डिस्ट्रीब्यूटर पे अपलोड करते हैं ना, तो वो डिस्ट्रीब्यूटर से हर जगह डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, जैसे स्पॉटिफाई पे, इंस्टाग्राम पे, मतलब सारे ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पे और सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे वर्ल्ड वाइड रिलीज। तो इसमें क्या होता है कि मतलब आप प्रॉपर हर जगह हर प्लेटफॉर्म पे एक गाना रिलीज कर रहे हो और वो गाने का पेटेंट आपको मिल रहा है। अच्छा, कि इस आर्टिस्ट ने बनाया है। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें प्रॉपर एक आपको प्रोड्यूसर हायर करना पड़ता है। अच्छा, प्रॉपर इसमें इन्वेस्टमेंट लगती है इसमें। यूट्यूब पे क्या है, वो फ्री का काम है, वो आप बीट डाउनलोड करो, अपने खुद से मिक्स मास्टरिंग कर लो,
लेकिन इसमें आपको बीट बनवानी पड़ती है बाहर से। अच्छा। तो वर्ल्ड वाइड रिलीज का मतलब प्रॉपर प्रोड्यूसर हायर करना, उससे बीट बनवाना, फिर रिकॉर्डिंग, मिक्स मास्टरिंग, वो तो नॉर्मल सी तो चीज़ है। आप भी अपने बीट वगैरह सब भारी बनवाते हाँ हो? भाई, एक प्रोड्यूसर है मेरे भाई, डीमिंट नाम है उनका, जी, जी। तो उनसे बीट बनवाता हूँ, सारे काम मेरे वही करते हैं भाई। तो अच्छा, अभी तक तो 2 गाने निकाले हैं बस वर्ल्ड वाइड, निकालूँगा और तो जो भी आगे के भी जो प्रोजेक्ट्स हैं बहुत सारे हैं, तो वो सारे उनसे डीमिंट भाई से ही करवाऊँगा। तो ये होता है वर्ल्ड वाइड रिलीज़ में डिफरेंस और हुँ। वैसा नॉर्मल अगर हम यूट्यूब पे निकालते हैं तो। आप इसके बाद आप आगे बता रहे थे, अपना शुरू से बता रहे थे, वो बताइए? ठीक है, मैं वो बताता हूँ आपको। तो क्या था भाई, फिर मैंने 3 साल तक तो ऐसे ही गाने लिख के रखता रहा। हुँ। मैंने कहीं अपलोड नहीं करे। अचानक से ही पिछले साल अगस्त में मेरे दिमाग में आया, यार ये वेस्ट हो रहा है मेरा टैलेंट, हुँ, कि हुँ, ये जो हुँ। गाने मैं लिख के रख रहा हूँ, ये कहीं यूज़ तो हो नहीं रहे। हुँ, हुँ, हुँ। ये सिर्फ़ मेरे नोटपैड में पड़े हुए हैं। बहुत सारे गाने लिखे हुए हैं भाई मेरे पास, अच्छा। बहुत सारे बैंगर-बैंगर लिखे हुए हैं, वो पब्लिक में जाएँगे ना तो वो हाँ, गाने हाँ, 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 फटेंगे। हाँ। वो ऐसे गाने हैं। तो वो नोटपैड में मैंने सोचा लिखे हुए हैं, लेकिन यार भाई अभी देखो मिडल क्लास फैमिली से आते हैं, हुँ। इन्वेस्टमेंट इतनी है नहीं, पैसा इतना है नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन मतलब ठीक है, इतनी बुरी भी नहीं है, लेकिन इतनी भी नहीं है कि भाई 5-5, 10-10 हज़ार रुपए एक गाने पे लगाएँ। हुँ। तो मैंने क्या करा, मैंने स्टार्टिंग करी इंस्टाग्राम से। अच्छा। इंस्टाग्राम से भाई जितने भी मेरे वो है ना बिगिनर्स भाई, मैं सबको बताना चाहता हूँ, सबसे ज़्यादा आपको ग्रो करने का जो आपके पास प्लेटफ़ॉर्म है वो है इंस्टाग्राम। हुँ। तो सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे मेन फ़ोकस करो। तो मैंने क्या करा, इंस्टाग्राम पे डालना शुरू करा, पिछले अगस्त में। इंस्टाग्राम पे मैंने जो मैं गाने लिखता था, बैकग्राउंड में एक स्पीकर में गाने बीट चला दी और कैमरा सामने रख लिया अपना फ़ोन का और उसी बीट पे करते गए रैप, बनाते हुँ, गए। हुँ। ऐसे करते-करते इंस्टाग्राम पे डालता था। तो मैंने 3-4 महीने तक तो भाई रैप वगैरह डाली पहले, फिर मैंने एक स्ट्रैटेजी निकाली। तुम्हारा भाई स्ट्रैटेजी चेंज करता रहता है। समय स टाइम के साथ ना मैं हुँ। स्ट्रैटेजीज़ चेंज करता चेंज रहता हूँ। करना चाहिए, अगर आप पीछे छूट जाओगे तो रह ही जाओगे फिर तो क्योंकि पीछे। भाई ये बहुत मैटर करती है आपकी हुँ। स्ट्रैटेजी आपकी ऑडियंस ग्रो करने में। मैंने पहले क्या स्ट्रैटेजी अपनाई कि भाई मैं ना बॉलीवुड जो मूवीज़ के जो गाने होते थे, हुँ। मैं उनके लिरिक्स चेंज करता था। अच्छा, अच्छा। जैसे कोई भी गाना उठा लिया, चन्ना मेरेया उठा लिया, उसके लिरिक्स चेंज करके और मैं पब्लिक की डिमांड पे गाने बनाता था। हुँ, मैं हुँ। स्टोरीज़ लगाता था कि आप बताओ कि मैं किस गाने के मुझे लिरिक्स चेंज करने चाहिए। उस रील में मैं पब्लिक का नाम लेता था और वो रील जब अपलोड करता था, तो उस इंसान के साथ कोलैबोरेट करके अपलोड करता था ताकि उसकी ऑडियंस को भी वो हुँ, रील हुँ, दिखाई दे। हुँ। ये छोटी-मोटी हाँ, स्ट्रैटेजीज़ हाँ, होती है भाई हाँ। ऑडियंस ग्रो करने की। तो कम से कम 2 से 3 महीना यही चला हुँ। कि भाई अपनी बॉलीवुड मूवीज़ के लिरिक्स चेंज करके बना रहे हैं। फिर आया एक शो इंडियाज़ गॉट टैलेंट, आपने सुना होगा हाँ, हाँ, उसके हाँ, बारे हाँ, में, समय समय रैना रहना का। होगा। हाँ, हाँ। तो भाई वो शो आया, भाई वो शो फटा, हुँ, हुँ, वो पूरी पब्लिक में वायरल हो हुँ। गया। तो मेरे दिमाग में आई, फिर तुम्हारे भाई ने फिर स्ट्रैटेजी चेंज करी। मेरे दिमाग में आई, यार ये मैंने लेटेंट्स के फॉर्म भरे थे कई बार। अच्छा। अब टैलेंट तो मेरे अंदर था, लेकिन हुँ। वहाँ से रिप्लाई नहीं आता था भाई। हुँ, हुँ, हुँ। वो लोग भी पिक करते थे, लाखों लोग फॉर्म भर रहे हैं, अब इतना नज़र बहुत नहीं ही पड़ता। भाई, बहुत ज़्यादा वायरल गया था वो। बहुत ज़्यादा भाई, बहुत हुँ। लोग फॉर्म भरते थे उसके। तो इतना मेरे पे नज़र नहीं पड़ी उन लोगों की। मैंने क्या करा, मेरे दिमाग में एक स्ट्रैटेजी आई, मैंने एक गाना बनाया लेटेंट्स के ऊपर। अच्छा। इतने समय से मैं रील्स डाल रहा था, महीने 3 महीने हो गए थे मुझे, तो इतने वो रील्स इतनी नहीं फट रही थी। ठीक है, जा रहे थे उसपे ठीक-ठाक व्यूज़, लेकिन इतनी नहीं फट रही थी। लेकिन भाई मैंने लेटेंट्स के ऊपर गाना बनाया, मैंने अपलोड करा, वो गाना फटा 3 लाख। ओहो! अब भाई 300 फॉलोवर वाले बंदे के लिए हुँ। 3 लाख व्यूज़ बहुत बहुत बड़ी होते बात हैं, है। बहुत बहुत है। उस टाइम 300 फॉलोवर्स थे हुँ, मेरे हुँ। और भाई 3 लाख फटे व्यूज़ गए उसपे, वो बलराज भाई ने देखी, अच्छा। जो समय रैना के हाँ, साथ हाँ, जो हाँ, बैठते थे। बलराज घाई। हाँ, बलराज घाई, हुँ। उन्होंने भी देखी वो बड़े-बड़े जो लेटेंट्स के बंदे वहाँ जो कंटेस्टेंट बन के हुँ, हुँ, जाके वहाँ होके आ हुँ, रखे हैं, हुँ, उन सब ने देखी। लोगों ने मुझे लेटेंट्स के जो लेटेंट्स के अंदर से होके आ रखे हैं हुँ, कंटेस्टेंट, हुँ। उन्होंने मुझे सामने से फॉलो करा, अपने नंबर सेंड करे। अच्छा। उन्होंने बोला कि भाई ठीक है, हम बात करेंगे समय रैना भाई से, बलराज भाई से और ये वो बहुत सारे अभी भी आज भी उन्होंने मुझे फॉलो कर रखा है, जो हुँ। लेटेंट्स में से होके आ रखे हैं लोग। तो वो बलराज भाई तक पहुँचा है। संतोष पात्रा एक कंटेस्टेंट थे लेटेंट्स के, तो उन्होंने वो रील मेरी बलराज भाई को पर्सनल डीएम तक सेंड करी थी, उन्होंने स्क्रीनशॉट दिया था भाई ने मुझे। अच्छा। बलराज भाई ने फिर मेरी रील देख के रिप्लाई करा, बढ़िया है लड़का, बढ़िया कर रहा है, हुँ, इनसे बोलो फॉर्म भरेंगे, आ जाएगा नंबर, कोई दिक्कत वाली हुँ। बात नहीं है। बहुत हाथ पैर मारा भाई, बहुत हाथ पैर मारा, कम से कम 4 से 5 गाने लेटेंट्स के ऊपर ही निकाले। जब देखा ना सक्सेस मिल रही है भाई, ये गाने सही फट रहे हैं, सारे पे अच्छे व्यूज़ गए, लेकिन लेटेंट्स से रिस्पॉन्स नहीं आया। कोई बात नहीं, किस्मत है अपनी-अपनी। हुँ, हुँ, हुँ। वहाँ से रिस्पॉन्स नहीं आया, तो फिर वो थोड़े दिन बाद शो बंद हो गया। हाँ, हाँ, हाँ। शो बैन हो गया था, कंट्रोवर्सी हो गई थी उसपे, हाँ। कंट्रोवर्सी हो गई थी, थोड़े दिन बाद शो बंद हो गया था। फिर शो बंद होने के बाद अब मैंने सोचा यार छूट गई हुँ, अपॉर्च्युनिटी, क्योंकि वहाँ जाता तो भाई वो अलग ही हुँ। तुमने केशव झा के बारे में सुना है? हाँ, 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 एक हाँ। अलग ही तरीके का अलग फ़ेम ही मिल तरीके जाता से। भाई। तो वहाँ जो बंदे गए ना, जो फटे हैं वहाँ जाके, वो कई तो बंदे ऐसे थे बिल्कुल ज़ीरो से आए थे और काफ़ी ऊपर पहुँच गए भाई उसपे। भाई रातों रात हुँ, फ़ेमस हो हुँ, गए हुँ, बंदे हुँ। यार। तो मैंने टारगेट्स बना रखा था, हुँ। लेकिन वहाँ फिर नहीं हो पाया।
उसके बाद मैंने सोचा चलो ठीक है कोई नहीं, अपना ढूंढते हैं दूसरे टॉपिक्स। तो मैं दूसरे टॉपिक्स उठा के भाई गाने बनाने लग गया। फिर मुझे किसी ने बताया भाई इंस्टाग्राम में ना कंसिस्टेंसी मैटर करती है। फिर भाई अपना डालते रहे लेटेंट्स के, लेकिन वहां उस पर मेरे को कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली। फिर मैंने टॉपिक चेंज करा, तुम्हारा भाई वो ये स्ट्रेटेजी चेंज करता रहता है, तो मैंने अपनी स्ट्रेटेजी चेंज करी, अलग अलग टॉपिक्स पर उठा के वीडियो बनाई, अलग अलग टॉपिक्स को चूज करता था। लेकिन मैं जो बनाता था ना उसमें क्या जरूरत पड़ती थी, मिक्स मास्टरिंग की। अब वो मुझे आती नहीं थी, तो एक भाई है मेरा चंडीगढ़ का लड़का है, वो ऑनलाइन ही मिला था मुझसे, लेटेंट्स वाली वीडियो वायरल गई थी ना तभी मिला था मुझसे। तो दोस्ती हो गई, बहुत गहरी दोस्ती हो गई। तो उससे मेरी इतनी गहरी दोस्ती हो गई थी, उसने मिक्स मास्टरिंग आती थी उसे। अच्छा। तो मेरे सारे गानों की मिक्स मास्टरिंग वही करता था। तो कोई चार्जेस नहीं, भाईचारे वाली बात थी बिल्कुल ऐसी वाली। तो फिर वो बंदा भाई मिक्स मास्टरिंग वगैरह करता था मेरे गानों की। तो डेली एक गाना नहीं पोस्ट हो पाता था, क्योंकि मेहनत लगती थी उसमें, रिकॉर्डिंग, मिक्स मास्टरिंग, हाँ, काफी ऐसा वाला कंटेंट डेली पोस्ट नहीं हो पाता। तो मैं गाने तो डाल रहा था स्ट्रेटेजी चेंज कर करके, बट कंसिस्टेंसी नहीं थी। तो मुझे किसी ने बताया कि भाई इंस्टाग्राम पे ना सबसे ज्यादा कंसिस्टेंसी मैटर करती है। चाहे तुम डेली रिकॉर्ड करके गाना ना डालो, सिर्फ सामने कैमरा रख के बीट चला के गाना डालो, लेकिन डेली डालो। तुम्हारे भाई ने फॉलो करा, भाई कर दी, बिल्कुल मेहनत लगा दी मैंने अपनी जितनी जी जान। मेरी तबीयत खराब है, मुझे बुखार हो रहा है, घर में किसी की तबीयत खराब है, कोई शादी ब्याह है, कुछ नहीं देखा, डेली एक रील अपलोड होनी है तो होनी है भाई। डेली एक रील अपलोड करता गया। बीच में तुम्हारे भाई की रील फटने लग गई। जैसे महीने में कोई एक रील फट जाती थी, ठीक है, कोई जा रहे अच्छे व्यूज, फिर वापस वो 4000, 5000, 10,000 व्यूज, फिर दोबारा कोई एक रील उठ रही है। तो ऐसे करते करते धीरे धीरे चलता गया। अब कुछ समय पहले, अभी जो मैं एकदम से फेमस हुआ भाई, एकदम से भाइयों का प्यार मिला एकदम से, अभी मेरे दिमाग में क्या स्ट्रेटेजी आई, मेरा दोस्त है हैंग, शशांक नाम है उसको प्यार से हैंग। अच्छा, जो आपका अकाउंट मैनेज भी करता है, आपने बायो में भी डाल रखी है उसकी आईडी। हाँ, उसको प्यार से हैंग, उसने बचपन में एक बार कंप्यूटर हैंग कर दिया था, उसका नाम हैंग। तो वो और मैं भाई रात को बैठ के बात कर रहे, तो मैंने बोला यार इतने समय से गाने बना रहा हूँ, और बाहर हर जगह अगर हमें पॉपुलर होना है तो सबसे पहले हमें अपने एरिया में तो पॉपुलर होना पड़ेगा। हम दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, दिल्ली को हिप हॉप सीन में उठा रहे हैं, तो हमें हमारे एरिया में कोई नहीं जानता, हमें बाहर लोग कब जानेंगे? सबसे पहले भाई अपने एरिया में तो पॉपुलैरिटी गेन करें। मुझे अपने एरिया में कोई नहीं जानता था। मैंने उससे बोला हैंग, बहुत देर भाई, रात को 3 बजे तक हमने यही बातें करी कि भाई फेमस होंगे, गाने बनाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। भाई मैनिफेस्टेशन सच है, ये ट्रिक काम करी भाई। हमने रात तक यही सपने देखे। अगले दिन तुम्हारे भाई ने सुबह उठ के एक रील अपलोड करी, मैं जहां से आता हूँ, एक रील अपलोड करी, खिचड़ीपुर वालों तुम्हारे बीच में से एक रैपर निकल रहा, भाई सपोर्ट करो अपने भाई को, भाइयों का प्यार देखी थी भाई मैंने, वो वाली रील भी देखी भाई। वो रील डालते के संगी भाई 2 लाख, वो रील डालते के संगी 2 लाख। अब मैंने ये क्या हुआ, मैंने तो भी डाली थी, मैंने इनको सबको फोन करके बताई, मैंने भाई ऐसी ऐसी बात हो गई, मैंने वो रील तो फट गई भाई, पूरा खिचड़ीपुर जान गया मुझे एक रील से। अच्छा, पूरा खिचड़ीपुर मेरे एक रील से फॉलोअर्स बढ़ने लग गए अपने आप ही। तो भाई मैंने इनको सबको बताया, मैंने भाई वो ट्रिक, वो स्ट्रेटेजी काम कर गई। कहते हैं ना भाई स्ट्रेटेजी चेंज करता रहता है, कोई एक स्ट्रेटेजी ऐसी होती है वो काम कर जाती है, पकड़ लेती है वो रफ्तार। भाई वो रील फट गई भाई, पूरे खिचड़ीपुर में लोग मुझे जान रहे। अब तुम्हारा भाई थोड़ा जॉब वगैरह भी करता है, तो उसकी वजह से टाइम नहीं मिल पाता, तो मैं एक ही साथ वीडियोस रिकॉर्ड करके रख लेता हूँ। तो मैंने एक वीडियो और रिकॉर्ड कर रखी थी, उसमें मैंने 4 लाइनें बोली थी बस। उसमें मैंने कुछ एरियाज का नाम लिया था जहां मैं रहता हूँ, उसके आसपास के एरिया। सुनाइए वो जरा 4 लाइनें, वही बता दो क्या है। वो लाइन ऐसी थी, त्रिलोकपुरी में घनी बैठ कल्याणपुरी में यारी, खिचड़ीपुर में रहता सब कहते हैं जमुना पारी, गाजीपुर कल्याणवास और खोड़ा में भी बातचीत है, सीलमपुर और शाहदरा में भी पूरी तैयारी। और ऐसे बोल के ना तुम्हारे भाई ने ऐसे बोले तुम बदमाशी वाला गाना बना दियो भाई। वो रील भी 2 लाख बंदे स्टोरीज पे लगा रहे हैं, पूरे खिचड़ीपुर में फैल गई। क्योंकि भाई देखो अभी तक इन एरिया से जहां से मैं आया हूँ, खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, शादरा, मंडावली, विनोदनगर, गाजीपुर, दल्लूपुरा, कोंडली, ये जितने भी एरियाज है ना, और भी बहुत सारे, मैं सबके नाम एक साथ नहीं ले सकता। कोई भी आर्टिस्ट अभी तक ऐसा नहीं निकला जो इन एरियाज का नाम लेके इनको रिप्रेजेंट कर रहा है। तुम्हारा भाई पहला आर्टिस्ट निकला जो इन एरियाज का नाम लेके इन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है, तो बस। और बाकी इन एरियाज को अगर कोई रिप्रेजेंट कर भी रहा है तो इस तरह से दिखाता है जैसे कि त्रिलोकपुरी में माज मत जाना भाई, जेब कतरा हो जाएगा, जेब काट लेंगे, छीना चपटी हो जाएगी। मतलब ये जो इलाके जैसे आप बताओ, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी, खिचड़ीपुर, इनको लोग इस तरह से जानते हैं यार ये इलाके तो काफी मतलब डेंजरस इलाके हैं, या नहीं जाना चाहिए, मतलब कुछ गलत हो जाएगा, या लड़ाई झगड़ा ज्यादा होता है इस तरफ। ऐसी ज्यादा बात लोगों ने फैला रखी है, ऐसी फैला रखी है भाई। देखो मैं बताता हूँ, सब लोग एक जैसे नहीं है।
सब लोग एक जैसे नहीं है, हम भी तो वहीं रह रहे हैं। हम भी तो, आप मुझसे मिले, मेरा फैमिली भाई, मैं सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में काम कर रहा हूँ, अच्छा खासा मैं पढ़ा लिखा हूँ भाई, एमबीए कर रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है, दोनों तरीके के लोग हैं हर जगह। खिचड़ीपुर में भी, त्रिलोकपुरी में भी अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छे खासे पैसे वाले लोग हैं, और खिचड़ीपुर में भी अच्छे खासे, सेम एज इट इज कल्याणपुरी में भी। कुछ लोगों की वजह से पूरा एरिया बदनाम हो जाता है। वो लोग क्या करते हैं भाई, नशे कर रहे हैं, फैला रहे हैं, लड़ाई दंगे कर रहे हैं, तो उनकी वजह से पूरा एरिया बदनाम होता है। पूरा एरिया ऐसा नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मैं बचपन से रह रहा हूँ, तो ऐसा पूरे एरिया के बारे में ऐसा नहीं, लोगों की मेंटेलिटी है, बट वो तुम्हारा भाई बदलेगा, तुम्हारा भाई बदले। मैं बताता हूँ भाई, कलाकार जो निकलते हैं ना, वो ऐसे एरिया से निकलते हैं भाई। पैसे वाले जो लोग होते हैं ना, जो बचपन से ही पैसे वाले हैं, वो तो फिर अपना बिजनेस ही करते हैं, कुछ अपने या तो अच्छी सी जॉब करेंगे, बिजनेस करेंगे। लेकिन जो भाई मिडिल क्लास फैमिली से निकलते हैं ना, उनको पता है भाई, देखो खानदान में एक बंदा ऐसा निकलता है कि भाई मैं 8 से 9 की जॉब नहीं करूंगा, मैं कुछ अलग करूंगा, मैं कुछ करके दिखाऊंगा। वो बंदा लेता है रिस्क, वो बंदा लेता है अपनी जिंदगी से रिस्क। तुम्हारे भाई के खानदान से मैं निकला हूँ अपने खानदान से मैं निकला हूँ, वो बंदा भाई, मैंने रिस्क किया भाई, आगे जाए। हम तो कहते हैं भाई आप और आगे जाओ भाई। लेकिन भाई पता है क्या है, देखो इस काम के साथ साथ तुम्हारा भाई जॉब भी मैनेज कर रहा है घर वालों की खुशी के लिए। भाई नहीं, वही वाली बात है ना, देखो आप इस चीज में भी आपने बताया कि आप, जैसे आपने बताया प्रोड्यूसर हायर करना पड़ता है, इस चीज में पैसा लगता है, तो भाई उसके लिए भी तो कहीं से पैसा चाहिए ना। अब आप घर वालों से कितना मांग लोगे? क्या आप अपने पापा से कह सकते हो लाओ मुझे 6,000 रुपए दे दो, मुझे शूट पे जाना है या मुझे गाना रिकॉर्ड कराना है? कह सकते हो आप अपने पापा? मुझे नहीं पड़ता भाई, नहीं कहा जाता अपने पापा से ऐसा, मुझे नहीं पड़ता भाई। मैं आपको बता रहा हूँ भाई, मैं बचपन से, मेरे मम्मी पापा ने मुझे ऐसी आदत डाली है बचपन से, मैंने कभी बचपन से घर में पैसे नहीं मांगे कभी। मैं स्कूल जाता था ना, तो मुझे 20 रुपए मिलते थे, 10 रुपए जाने के, रिक्शे के 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के। मयूर विहार फेज 3 में मेरा स्कूल था, विद्या बाल भवन नाम था। 10 रुपए जाने के, 10 रुपए आने के। तो मैं पता है क्या करता था, पैदल जाता था इतनी दूर और पैदल आता था, और वो 20 रुपए बचा के जेब में रख लिए। ये दिन देखे भाई, ये स्ट्रगल देखा ये। और आज भी ना, ये आदत जो मम्मी पापा ने बचपन से डाली है, वो ये उसका भाई ये बेनिफिट हुआ है, घर से पैसे नहीं मांगता किसी भी चीज के लिए। अपने म्यूजिक के लिए आज तक 1 रुपया, इतने गाने बनाए, कभी भी 1 रुपया आज तक मैंने घर से नहीं मांगा। जो भी शौक मौज होते हैं, साल में 2 बार ट्रिप पे घूमने जा रहे हैं, जितने भी अपने भाई शौक होते हैं, वो सारे अपने पैसों से। भैया ना भाई, आप साइड से लेके चल रहे हो अपना एक, मतलब सपोर्ट लेके चल रहे हो कि हाँ इसके लिए यहाँ से पैसा आएगा, अपने खर्चों के लिए यहाँ से आएगा। अगर आप जॉब छोड़ के सिर्फ इसी में लग जाओगे, मेन स्ट्रीम सिर्फ यही करने लग जाओगे, तो भाई अभी तो आप स्ट्रगल हो ना, मतलब स्ट्रगल कर ही रहे हो आप तो खुद ही अभी। बिल्कुल भाई, अभी तो स्ट्रगलर आर्टिस्ट हूँ, बस प्यार मिल रहा है भाइयों का, दिल्ली के कोने कोने से प्यार मिल रहा है। कल मीटअप था मेरा, पता है आपको? मैं भी गया था भाई के मीटअप में कल मीटअप था भाई। पहली बार बहुत सारे भाई बोल रहे थे कि मिलने आएंगे भाई। ये जो अपने त्रिलोकपुरी, कल्याणपुरी, शादरा से, मंडावली से, जितने भी अपने एरिया है, मैं सबका देखो एक साथ नाम नहीं ले सकता, तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, सबका एक साथ नाम नहीं ले सकता। जितने भी एरियाज हैं भाई दिल्ली के, ऐसे ऐसे एरियाज है जिनका किसी को नाम भी नहीं पता कि दिल्ली में ऐसे एरियाज एग्जिस्ट करते हैं। तुम्हारा भाई उन एरियाज का नाम लेके उन्हें रिप्रेजेंट कर रहा है। ये चीज लोगों को मेरे अंदर पसंद आ रही है। यही चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो लोगों को पसंद आ रही है। मैंने एक रील डाली, उस पे पहला गाना जो मैंने डाला था, मैंने जब बताया ना आपको खिचड़ीपुर का नाम लेके, उसके बाद मैंने एक पहला गाना डाला। उसमें मैंने इस गाने को, जब ये 2 लाख व्यूज गए थे इस पे, त्रिलोकपुरी में गणी बैठ 4 लाइनों पे 2 लाख व्यूज चले गए। मैंने बोला पूरा गाना डालूंगा तो क्या होगा, मैंने पूरा गाना डाल के देखते हैं। भाई मैंने बैठ के उसी दिन रात को लिखा पूरा गाना, मैंने अगले दिन पूरा गाना अपलोड कर दिया। भाई पता है कितने व्यूज है उस पे? 3 मिलियन। 3 मिलियन व्यूज, सबसे ज्यादा वायरल वही है भाई, आपके 3 मिलियन हो गए उस पे भाई रातों रात तुम्हारा भाई इतना पॉपुलर। उसके बाद पता है क्या हुआ, अब मैं जॉब वगैरह जाता हूँ भाई, देखो मेरे पे इतना टाइम नहीं रहता। मेरा ये रूटीन है, सुबह घर से ऑफिस, फिर ऑफिस से घर, घर आके अपना म्यूजिक को टाइम देना, म्यूजिक को टाइम देके फिर घर वालों को टाइम देना, खाना वाना खा के फिर सो जाना। यही भाई अपनी वो वाली क्या कहते हैं, लेबर वाली जिंदगी, 9 to 5 वाली जिंदगी चल रही है। तो मैं भाई जब से मेरी रील फट रही है ना खिचड़ीपुर में, मैं तब से ना मार्केट में निकल नहीं रहा था। तो मेरे को पता नहीं था भाई पब्लिक का क्या रिस्पॉन्स। मेरे को ये तो पता था लाखों में जा रही है, मगर मुझे ये नहीं पता था भाई इतने लोग जान रहे हैं मुझे। तो मम्मी ने मुझे एक दिन भेजा भाई चाउमीन लेने मार्केट में। मम्मी ने बोला संभाल लिया जा, मुझे चाउमीन खाने का मन कर रहा, मार्केट से चाउमीन लिया। तो मैंने बाइक स्टार्ट करी भाई, मैं निकला गली से। तो मैं ये सोचता बाइक चला रहा कि यार मेरी रील्स मिलियन में जा रही हैं, खिचड़ीपुर में लोग जान रहे हैं, पता नहीं अगर मैं गली से निकल रहा हूँ मुझे कोई पहचानेगा या नहीं पहचानेगा। भाई मैं जैसी गली से निकला, आवाज आई, ओए छोटे। मैं पीछे घूमा, मैंने हाँ भाई, अरे तेरी रील देखी मैंने इंस्टाग्राम पे, तो बहुत फेमस हो रहा। भाई मेरे चेहरे पे इतनी बड़ी स्माइल। मैंने यार अच्छा लगता है भाई जब लोग पहचानते हैं, वो भी आपके आर्ट की वजह से, आपकी कला की वजह से जब लोग आपको पहचानते हैं, तो भाई मैं बड़ा खुश।
मैंने बोला थैंक यू सो मच भाई, भाई हूँ आपका छोटा, ऐसे सर पे हाथ बनाए रखो अपना। इतना बोल के मैं आगे निकल गया भाई। मैं स्माइल करता हुआ जा रहा, चेहरे पे तुम्हारे भाई के कुछ ही। भाई मैं चाउमीन की दुकान पे पहुंचा, मैंने वहां बाइक रोकी, भाई 7 लड़के कम से कम ओहो बाइक पे घेर लिया। अरे अविश भाई, भाई फोन वोन दिखाने लग गए खोल के, अविश भाई हमने भाई आपकी रील देखी भाई इंस्टाग्राम पे, भाई आप बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो खिचड़ीपुर को, पूरी दिल्ली को बहुत अच्छा रिप्रेजेंट कर रहे हो, आप इन एरियाज को उठा रहे हो, इन एरियाज का नाम रोशन कर रहे हो, ये वो। भाई फोटो वोटो खींचने लग गए। भाई मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई, मैंने पास्ट में कभी ये सब एक्सपीरियंस नहीं करा। अभी एकदम से इतने सारे लोग मुझे बाइक से उतार के फोटो खींच रहे हैं मेरे साथ वीडियोस बना रहे हैं। भाई मैं कह रहा यार ये क्या हो रहा है। आप शौक हो गए भाई, हो क्या रहा है एकदम मेरे साथ। मुझे खुद नहीं पता था मैं इतना पॉपुलर हूँ लोगों के बीच। मैं जब मार्केट में गया ना, मुझे तब पता चला, क्योंकि मैं रील्स फटने के 10-15 दिन बाद पहली बार मार्केट में गया था। टाइम ही नहीं मिल रहा था यार, ऑफिस से घर से ऑफिस। तो मैं पहली बार मार्केट में गया, भाई मुझे खुद को अपनी वैल्यू पता चली। भाई लोग प्यार कर रहे हैं भाई मुझसे, लोगों ने फॉलो कर रखा, मुझे फोन कॉल के दिखा रहे हो। भाई मेरे दिल की धड़कन तेज। मैंने पापा को फोन करा, मैंने हेलो, हाँ। मैंने बोला लोगों ने मुझे रोक के मेरे साथ फोटो खींची है, ज्यादा खुश मत हो, घर आ जा। कह रहा परिवार को बात नहीं, अभी आ जा, तो ये देखना ही है इसलिए। घर वालों के लिए भाई देखो आप कुछ नहीं हो, आप बाहर कितने भी कुछ भी हो। हाँ भाई ये अब बाहर भाई लोग इतने। अब कल मेरा मीटअप था, पापा कह रहे तेरे से कोई आ भी रहा है मिलने। मैं यही वाला क्वेश्चन पूछने वाला था विश्व भाई आपसे, कि आपको घर की तरफ से कैसा सपोर्ट मिल रहा है। जब पहले आपको कैसा सपोर्ट मिल रहा है जब आपने गाना बनाना चालू करा, या घर में बताया कि हाँ मैं इस चीज में जा रहा हूँ, मैं इस लाइन में अपना मतलब मेहनत कर रहा हूँ, तो घर वालों को क्या सपोर्ट था, और अब क्या सपोर्ट है कि जब आपकी रील फट गई, आपकी वायरल हो गई, आप वो भी देख रहे हैं कि हाँ भाई 4 लड़के जानने, 4 लड़के मिलने आ रहे हैं, तो उनका कैसा सपोर्ट है। भाई देखो पहले तो ना घर वाले क्या कर रहा है, क्या कर ऐसे बोलते थे, क्या लगा रहता है, छोड़ना इन सब, इतने सालों से कर रहा है, कुछ हुआ क्या अभी तक। तो ऐसे ही अब भाई, लेकिन भाई अंदर से पैशन है भाई, रुक नहीं सकता मैं, मेरे अंदर से पैशन है भाई, मैं म्यूजिक बनाना छोड़ ही नहीं सकता भाई। तो मेरा ये वाला सीन है। तो भाई घर वाले पहले बोलते थे क्या कर रहा है, लोग हंसते थे भाई क्या करता है, आज वही लोग भाई प्यार करते हैं। तो जब स्टार्टिंग में कुछ नहीं होता था, रील्स वायरल नहीं जाती थी, ठीक है लोग करते थे, जो मेरे खास लोग हैं, मेरे खास भाई हैं, 6 भाई हैं, वो सपोर्ट करते थे, उनके साथ ही रहता हूं। मतलब हम मेरे को मिला के ग्रुप में हम 6 लोग हैं, वो सारे भाई मुझे शुरू से सपोर्ट कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग में घर वालों की तरफ से ये था कि ठीक है भाई जो भी कर रहा है करता रहे, लेकिन जो हम करवा रहे हैं ना, तेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म में लगा रखा है, अकाउंटेंट का काम सीख, तू वो करता रहे, उसके अलावा तुझे कुछ करना है तो करता रहे, बस वो नहीं छूटना चाहिए। घर वालों की तरफ से ये था। और बाकी पूरे खानदान के लोग भी ठीक है कर रहा है। लेकिन भाई जब धीरे धीरे तुम्हारे भाई ने प्रोग्रेस करी, रील फटने लग गई। मेरे ताऊ हैं एक, मिनेश नाम है उनका भाई, वो बार बार ना वो सबसे ज्यादा सपोर्ट कर रहे हैं मुझे पूरे खानदान में। वो मेरे से बार बार कह रहे हैं तू 1 साल रुक जा, पैसा तेरे पापा लगाएंगे, मेरे बड़े पापा हैं वो। तू 1 साल रुक जा, पैसा तेरे पापा लगाएंगे, तेरे को जो गाना बनाना हो करियो, तू जो गाना गाना। मेरे से बार बार हाँ भाई कितने मिलियन व्यूज गए, मैंने बोला 1 मिलियन। हाँ भाई 2 मिलियन होने वाले, मैंने बोला हाँ भाई 3 मिलियन होने वाले। वो भाई पूरी गली में मेरे गुणगान गाते रहते हैं, सबसे मेरी तारीफें करते रहते हैं, तो अच्छा लगता है ये सब। मेरे जो खुद के पापा है ना, मेरे पापा और मेरी मम्मी, उनको भी खुशी हो रही है, क्योंकि भाई जब रील फटी ना तो रिश्तेदारों के दूर दूर से कॉल आ रहे, अरे यार इसकी रील वायरल हो रही है। हैंग है ना मेरा दोस्त जो मेरा अकाउंट मैनेज कर रहा है, भाई उसके ऑफिस में बंदे मेरी रील देख रहे हैं, उन्हें पता नहीं है इसका दोस्त है। अच्छा। तो हैंग मुझे फोन करके बता रहा, अरे भाई मेरे ऑफिस में लोग तेरी रील देख रहे हैं, इन्हें पता नहीं था तू मेरा दोस्त है, मैंने बताया। मैंने बोला फोटो दिखा दे मेरे साथ। बता दे भाई, देख ले आईडी पे मेंशन कर रखी है। उस टाइम आईडी पे मेंशन नहीं कर रखा था, तो मैंने बोला फोटो दिखा दे अपनी साथ में, और बोले अभी फोन करूंगा, अभी उठाएगा। और मेरे ऑफिस वाले बंदों को भी, जहाँ पे मैं जॉब करता हूँ, उनको भी बाहर से लोग रील भेज रहे हैं। तो मजा तभी आता है जब आप खुद ना बताओ। ऑफिस में कैसा सिनेरियो रहता है जब पहली बार पता चला हाँ ये लड़का वो है वायरल हो रहा है, तो हमारे साथ ही काम ऑफिस में भाई कोई इतना ज्यादा सीरियस नहीं लेता मुझे। अभी लेने लग जाएंगे भाई, अभी लेने लग जाएंगे, शुरुआत लेने लग जाएंगे। देखो छोटी सी सीए फर्म है, तो ज्यादा लोग वहाँ है नहीं। एक हमारे बॉस हैं संयम सर, और उसके अलावा हमारे 3 एम्प्लॉय हैं हम। तो बाकी के जो 2 हैं, मनीष भाई हैं, खरांशु नाम का मेरे से छोटा लड़का है, तो वो दोनों भी मतलब इतना ज्यादा उनको हिप हॉप में इंटरेस्ट नहीं है। बाकी उन्हें पता है हाँ भाई की रील फट रही है, मिलियन में लोग बाग जान रहे हैं, लेकिन उनकी तरफ से कोई ऐसा कुछ नहीं, ओ भाई क्या बड़ा कर दिया, ऐसा वाला कोई सीन नहीं है। ऐसा वाला वो भाई क्या बड़ा कर दिया, घर में भाइयों की तरफ से ऐसा वाला सीन घर से है कि भाई बड़ा काम कर दिया ये वो। भाई रिश्ते गली में मेरे पापा ने मेरा नाम इक्का रख दिया। हुकुम का इक्का नहीं, इक्का रैपर है ना, तो वाला इक्का मेरे को क्या, ओ इक्के इधर आ। ऐसे करते हैं गली में भाई लोग, ओ इक्के। मेरी मम्मी कहती गली में से इसको इक्का बोला करो। गली में लोग भाई इक्के बोलने लग गए। तो ये भाई घर वालों से अब सपोर्ट मिल रहा है। पापा खुश होते हैं देख के, दिखाते नहीं अंदर से, मुझे पता है खुश होते हो आप, दिखाते नहीं हो अंदर से। घर वाले तो भाई खुश होते हैं वो, मगर उनको पता है अगर मैं अंदर से दिखा दूंगा ना तो ये इसमें घुस जाएगा, तो वो अंदर से कभी भी एक्सप्रेस नहीं करते। भाई इंडियन डैड्स होते हैं ऐसे, वो कभी अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं करते। सेम हम जो लड़के होते हैं, हम कभी अपने पापा से अपना प्यार एक्सप्रेस नहीं कर पाते।
हम लोगों की मम्मी से ज्यादा बॉन्डिंग होती है, मम्मी से ज्यादा बातचीत कर लेते हैं, ज्यादा बातें शेयर कर लेते बिना कहते हैं कि लड़के का एक सपना होता है अपने पापा को गले लग के आई लव यू बोलने का। हैं। नहीं लग पाते भाई, नहीं लग पाते, अंदर से हिम्मत नहीं आती यार गले लग के पापा को आई लव यू बोलने की। कोशिश करिए मगर ना नहीं हो पाता। आपके साथ भी हुआ होगा। बोलूंगा भाई, मैं भी बोलूंगा एक बार अच्छे लेवल पे चले फिर बोलेंगे भाई। बोलेंगे भाई, बोलना है हाँ भाई, भाई। मन करता है अंदर से मगर हिम्मत नहीं हो पाती। तो मुझे पता है भाई पापा अंदर से सपोर्ट कर रहे हैं। अपने ऑफिस में पापा के बॉस ने मेरे को, मेरी बहन ने बताया, आयुषी ने, मेरी कजन है, उसने बताया ओए अंकल का फोन आया। वो अंकल बोलती है मेरे पापा को। तो ओए अंकल का फोन आया, उनके बॉस ने कैबिन में बुलाया। अरे विनोद जी देखो ना, ये तो आपका बेटा है जिसकी रील वायरल हो रही है, इसकी रील तो मिलियन में जा रही है। तो पापा कह रहे हैं हाँ जी मेरा बेटा है। तो मतलब वो मोमेंट भाई, वो मोमेंट उनके लिए ऐसा होगा कि हाँ भाई क्या चीज ही मिल गई। प्राउड मोमेंट होगा भाई। पापा ने अपने मुंह से नहीं बताई मुझे ये बात अभी तक, लेकिन मुझे पता है, मुझे मेरी बहन ने बता दी। पापा ने उसको बताई होगी तो उसने मुझे बता दी। तो मुझे पता है भाई घर वाले प्राउड फील कर रहे हैं। और जैसे उनको लग रहा था कोई मिलने नहीं आएगा, क्या है तू, कुछ भी नहीं है, घर वाले ऐसे मैं छेड़ते रहते हैं मुझे। तो उन्होंने जब देखा इतने लोग आए, तो मेरे पापा भी कल मीटअप जब मैंने रखा तो मेरे पापा भी कल आए वहां। मेरे पापा वहां देख रहे, खुश हो रहे थे, दिखाते नहीं है, एक्सप्रेस नहीं करते। तो भाई अब आप बताओ, अब आपके ये तो आपने बता दिया कि आप पहले से ऐसे करके आए। अब आप आगे बताओ, आपकी आगे के लिए आपने क्या सोच रखा है, आपके फ्यूचर्स प्लान क्या है? भाई फ्यूचर प्लान देखो ये है, मेरे को दिल्ली को टॉप लेवल पे रिप्रेजेंट करना। मुझे दिल्ली के अंडरग्राउंड सीन से निकल के ना मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट बनना है भाई। और मेरे अंदर इतना पोटेंशियल है आशीष भाई, मैं कर दूंगा। आप मेरे गाने सुनोगे ना भाई, मैं भाई मैंने अभी जो रिलीज भी नहीं करे भाई, बैंगर लिखे पड़े हैं मेरे पास, अभी मैंने कहीं रिलीज नहीं करे, मैं बिठा के आपको सुनाऊंगा ना। आप बोला मेरा अविश भाई ये तो भाई मिलियन हिट गाने। वो ये ना भाई, ऑडियंस छोटी है बस। अगर ऑडियंस बढ़ गई ना तुम्हारे भाई की, और ये गाने, खैर भाई ऑडियंस नहीं है, ये सारे भाई हैं मेरे को, मैं कभी इनको ऑडियंस या फॉलोवर नहीं कहता। मेरे खिचड़ीपुर, कल्याणपुरी, त्रिलोकपुरी और दिल्ली के कोने कोने के मेरे भाई हैं जो मुझे प्यार दे रहे हैं, जो मुझे सपोर्ट कर रहे हैं। मैं कभी इनको, भाई डेंजर बंदे हैं भाई ये, मैं एक चीज स्टोरी पे लगा के बोल दूंगा ना ये कर दो, कर देते हैं भाई। प्यार है उन्होंने भाई, ये खतरनाक बंदे हैं। मैं मीटअप इसीलिए तो करता रहता हूँ भाई, बॉन्ड बनाने के लिए लोगों से। जितने भी भाई उनको भी लगता है हाँ भाई चलो हम अपनी तरफ से अपनापन दिखा रहे हैं, अगला भाई भी दिखा रहा है, भाई खुद मिलने आया था, मीटअप रख लेता है, हम भी मिलने पहुंच जाते हैं। भाई आप मानोगे नहीं, मैं सोता सोता उठ के खाना खाता खाता खाना छोड़ के बंदों से मिलने जाता हूँ। जैसे कोई भाई आ जाते हैं, हैंग के पास मैसेज आ गया कि शशांक भाई मिलवा दो, इन अविश भाई से मिलवा दो, एक बार फोटो खींचनी है। तो मैं खाना खा रहा होता हूँ, मैं खाना छोड़ के चलो यार भाई आए, इतनी दूर से यार कोई बंदा आया देखो हमसे मिलने, तो इतने बड़े नहीं है हम कि भाई उसको इंतजार कराएं। छोटा सा गलियों का लड़का हूँ, भाई हूँ आपका छोटा, इन सब भाइयों का भी छोटा भाई हूँ। तो खाना छोड़ के एक बार तो नींद में था, बड़ी गहरी, हैंग का फोन आया, हेलो। मैंने बोला हाँ हेलो। अरे भाई खड़े हैं यार दो, उनसे मिलूं। मैंने भाई यार सो रहा हूँ, तूने बुला लिया क्या? कह रहा हाँ भाई बुला लिया, खड़े हुए हैं वो केंद्रीय विद्यालय पे। मैंने कि मैं जा रहा हूँ मिलने। भाई मैं नींद सोता हुआ, मैं उठ के नींद में घूमता घूमता उसने मिला, भाई से फोटो खिंचवाई, दो भाई आए थे मिलने। तो ऐसे भाई बस प्यार है भाइयों का जो मिल रहा है। तो भाई ये प्यार तो आपको चलो अब मिलने लगा है, या आप कह रहे हो अगस्त से, आपने पिछले साल से आपने वीडियो डाली थी। तो आप ये बताओ, जैसा आपका इलाका, जैसा भी मैंने आपको बताया, आपने बताया था कि चलो वहाँ के लोग गलत होते हैं, वो गलत नहीं होते भाई। इलाके तो सभी अच्छे होते हैं, सही बात है। वहाँ का एक अगर आदमी गलत होता है तो सारे इलाके को बदनाम कर देता है भाई बिल्कुल। तो भाई आपके इलाके में, आपके खिचड़ीपुर में, क्या आपका कोई लड़ाई झगड़ा वगैरह हुआ है? और हुआ है तो मतलब कैसे हुआ था, क्या हुई थी, स्टोरी बताओ कोई अच्छी। भाई देखो लड़ाई दंगे बहुत हुए हैं, अब नहीं होते। अब देखो जब से मैच्योर हो गए ना तब से नहीं होते, नहीं तो भाई धुआं उठा रखा था घर वाले परेशान थे भाई। हर थोड़े दिन बाद थाने में हर थोड़े दिन बाद थाने में भाई बनवा रखे तो भाई हमारे थाने का कल्याणपुरी थाना लगता है हमारा, वहाँ का एसएचओ मुझे शक्ल से पहचानने लग गया था। ये बंदा फिर आ गया, ऐसा वाला सीन था भाई। बहुत लड़ाइयाँ होती थी, अब तो खैर नहीं है। बाकी भाई अब कोई लड़ता झगड़ता नहीं है, बाकी लड़ेगा तो फिर भाई हम भी खिचड़ीपुर से हैं। अरे भाई बाकी भाई बस प्यार है भाइयों का, छोटा लड़ाई झगड़ा अब करता नहीं हूँ। लास्ट बताओ कोई अच्छी सी, मतलब क्या लड़ाई हुई थी भाई लास्ट हमारे यहीं पे पास में, नाम नहीं लूंगा भाई देखो किसी का, मेरा एक दोस्त है गब्बर भाई, हमारे मैंने बताया ना 6 बंदे रहते हैं साथ में, मेरे को हटा के 5 है, ठीक है। गब्बर है, उसको ना भाई खुजली है। अच्छा। मतलब हमारे ग्रुप का बोना होता है ना, हर ग्रुप में एक बोना गैंगस्टर छोटा सा होता है, गिट्ठा सा मगर बदमाश होता है ग्रुप का। हमारे ग्रुप में हुआ हाथ छोड़ना, उसको आगे कर दो, लड़ाई झगड़ी करनी हो उसको आगे कर दो। तो गब्बर है भाई। तो एक दिन भाई यशमित मेरा भाई है, बुआ का लड़का, सबसे ज्यादा मैं उसी के साथ रहता हूँ। तो एक दिन भाई गब्बर ना किसी का कॉम्प्रोमाइज, गब्बर की दिक्कत क्या है, दूसरों के मैटरों में घुसेगा। अच्छा। उसकी कभी खुद की लड़ाई नहीं होती, वो बनता है खलीफा। अच्छा तेरे को कोई कुछ बोल रहा है, रुक इलाके का भाई रुक मैं आ रहा हूँ। और खुद भी हम पे ही बोलता है, उसे पता विश भाई बैठे पीछे, खुद भी हम पे बोलता है। क्योंकि भाई हमारा देखो भगवान की दुआ से ना, खिचड़ीपुर में जिस इलाके में हम रहते हैं ना, हमारा भाई खानदान बहुत बड़ा है, पापा की
और भाइयों भाइयों की, ताऊओं वाऊओं की अच्छी खासी बातचीत है, पॉलिटिक्स में अच्छी पकड़ है, पुलिस थाने में अच्छी पकड़ है। तो हमारा फैमिली बैकग्राउंड थोड़ा अच्छा फैमिली बैकग्राउंड है, तगड़ा फैमिली बैकग्राउंड, बड़ा खानदान है। तो हमसे कोई मतलब वैसे लड़ाई झगड़े वाला सीन नहीं रखता, प्यार मोहब्बत से ही रहते हैं भाई हम आपस में। तो गब्बर क्या है, वो भाई बिल्कुल ऐसा खानदान वाला दोस्त बन गया है। अच्छा। बिल्कुल मेरे घर में किसी बुआ के भात भरेंगे तो पटले पे चढ़ेगा, वैसा वाला सीन। बिल्कुल घर में मेरी बहनों से राखियां बंधवाएगा, हर शादियों में रहेगा, काम एक कराएगा। ऐसा दोस्त होता है भाई जो घर का मेंबर बन जाता है। भाई हमारे सारे ऐसे हैं, वैसे तो सारे कजन ही है, मगर बिल्कुल प्यार वाला रिलेशन भाई। तो घर वाले कुछ कहते भी नहीं है कभी गब्बर, क्योंकि भाई हमारी घरों की भी लड़ाई होती है ना, गब्बर उसमें भी घुस जाता है। तो भाई गब्बर एक दिन जा रहा, भाई एक लड़के की लड़ाई थी, 8 नंबर का लड़का, 8 ब्लॉक का लड़का था, खिचड़ीपुर 8 ब्लॉक का। तो गब्बर कह रहा, उसको कोई मारने की कह रहा था, तो गब्बर है हवाबाजी भाई उसमें, उसको बहुत समझाया हमने, अब तो खैर कम हो गई है उसकी, तुझे मारने की कह रहा। वो आया गब्बर के पास, उसे पता गब्बर में दिमाग कम है, गब्बर घुस जाता है किसी की वजह से। आया गब्बर के पास के भाई ऐसा ऐसा ये बंदा मार, तुझे मारने की कह रहा, चल मैं चल रहा हूँ, कौन हाथ लगाएगा। भाई गब्बर चला गया उसके साथ, बंदे के साथ। रास्ते में गली में फोन कर दिया, हेलो यशमीत, हाँ मेरी बुआ का लड़का जो जिसके साथ में सबसे ज्यादा रहता हूँ, उसके साथ ही रहता हूँ। हेलो यशमीत। यशमीत बोला हाँ भाई गली के बाहर आइए जरा, एक बात करने चलनी है। यशमीत बोला अच्छा आ रहा हूँ। उसे क्या पता भाई लड़ाई दंगे होने वाले हैं। तो भाई वो चला गया भाई, नॉर्मली वहां जाके चला गया। यशमीत रास्ते में बताया कि इसका कॉम्प्रोमाइज करा। तो यशमीत बोला साले लड़के लेके चल। अबे लड़के लेके चल साले, अब तू रहने दे, मैं हूं ना, तू रहने दे, मैं हूं ना। अबे साले मांझा गुत गई ना तो बहुत तगड़ी बजेगी, तो रहने दे। तो भाई माना नहीं गब्बर, उसमें हवाबाजी बहुत है भाई, इसकी निकली है 2-3 बार। अच्छा। तो भाई लेके चला गया, यशमीत को माना नहीं। अब वहां जाके भाई वो बंदे गली के बाहर मिले, उनके वहां पे भी कोई पार्क है, पार्क में भाई कम से कम 25 से 30 लड़के खड़े कर रखे उन्होंने पहले से ही, पहले से। और वो फील्डिंग 3 सेट थी। हाँ, और वो तुम 3 बंदे। हाँ वो ये यशमीत और गब्बर और वो लड़का जिसका हाँ। कॉम्प्रोमाइज कराने गए थे, भाई उन बंदों ने फील्डिंग सेट कर रखी पार्क में। तो उसमें से गली में से एक लड़का निकल के आया, गली के बाहर वो अकेला आया। तो गब्बर से बात हुई उसकी, गब्बर ने बोला भाई क्या बात है, कॉम्प्रोमाइज कर लो, ये वो ऐसे लड़ाई झगड़ा मत करो, नहीं तो गलत हो जाएगा। ये क्या करता है ना, ये समझाने वाली बात नहीं करता, धमकी देने वाली बात करता है। भाई लड़ाई करोगे तो गलत हो जाएगा, ये कर देंगे वो कर देंगे फलाने। उस बंदे ने बोला भाई पार्क में चल के बात करते हैं। चलो पार्क में चलो। यशमीत हाथ पकड़ रहा उसका, साले पार्क में मत जा, यहीं रह। तो कह रहा, कान में बोल रहा है यशमीत पार्क में मत जा, हो सकता है फील्डिंग सेट है। तो गब्बर कह रहा अरे नहीं मैं चल रहा हूँ ना, तो चलना, मैं चल रहा हूँ। तो कह रहा भाई मान जा मत जा, ये माना नहीं भाई गब्बर। पार्क में चले गए, पार्क में जाती भाई कम से कम 30-35 बंदे घेर लिया इन्हें। अब भाई घेर लिया इन्हें, अब अच्छे से अच्छा बंदा, अच्छे से अच्छा हवाबाज बंदा भाई, जब 30-35 बंदे सामने खड़े हुए, थोड़ा सा तो भाई अभी तो अभी रुक जाऊं, बाद में देख लूंगा भाई। उस टाइम बंदा सोचेगा अभी कॉम्प्रोमाइज कर लेता हूँ, अभी दब के बात कर लेता हूँ, हाथ भी जोड़ना पड़ जाए कोई बात नहीं, बाद में देख लूंगा। गब्बर नहीं दबता भाई, उसमें दिमाग कम है, पागल कहते हैं मुझे भाई। 30-35 बंदों में खड़े होके, जो उनके ग्रुप का जो लीडर था, जो टॉप बंदा था वहां का, उससे कह रहा हाँ कौन मार नहीं कर रहा। बस भाई तू देख रहा सामने 30-35 बंदे खड़े हैं, वो 30-35 बंदों में यशमीत चुपचाप खड़ा हुआ। चुप रहे साले मारेंगे। यशमीत चुपचाप खड़ा हुआ, तो हाँ कौन मार नहीं कर रहा। तो वो बंदा आया, हाँ मैं मार नहीं कर रहा हूँ, तेरी में हिम्मत है इसको हाथ लगा देगा। अब भाई हम भी यहाँ से हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तुम हमें हल्के मत लो, ये वो फलाना ना। तो भाई बहसाबूसी हुई उनकी, बढ़ती गई। यशमीत शांत करा रहा, शांत हो जा। यशमीत कॉम्प्रोमाइज करा रहा है, भाई ये बिगड़ गए तो बहुत मारेंगे 30-35 बंदे। अब भाई गब्बर नहीं हो रहा शांत। गब्बर ने पता उससे क्या बोला, तुम्हारे कैसे मार के दिखा। उस बंदे ने दिया एक चाटा चटाक उसमें, जिसका कॉम्प्रोमाइज कराने गए थे। उस बंदे ने कॉम्प्रोमाइज कराने जिसका गए थे, उस बंदे में दिया एक चाटा चटाक। भाई जैसे उस बंदे ने उसमें दिया ना चाटा चटाक, गब्बर ने दिया उस बंदे में चाटा चटाक 35 बंदों के बीच में। भाई मैं बोलता हूँ भाई हमारे ग्रुप में सबसे डेंजर बंदा है भाई गब्बर, वो डरता नहीं है भाई। इसका एक डायलॉग है, हर किसी से ये डायलॉग मारता है, भाई मैं मरने से नहीं डरता, मैं मरने से नहीं डरता, मैं जेल जाने से नहीं डरता, इसका ये वाला सिस्टम है। तो भाई इसने दिया भाई 35 बंदों के बीच में, उस बंदे में चटाक, जैसे इसने दिया चटाक, वो बिगड़ गए 35 बंदे भाई। जो मारा इन्हें तवे से सबको, इन्हें तीनों को भाई मारा। अब इनके साथ कोई बच्चा भी था, हमारे यहाँ का कोई छोटा बच्चा था, वो भाई भाग के आ गया एकदम से, बताया गली में आके। मैं खड़ा था, 2-3 भाई और खड़े थे, हमारे चाऊ भाई हमारे सामने रहते हैं, उनका नाम शिवा है, वैसे चाऊ बोलते हैं प्यार से। तो हम खड़े हुए थे, तो भाई उसने बच्चे ने, ओ भाई गब्बर और यशमीत को भाई 7 ब्लॉक में लड़के मार रहे हैं, बहुत सारे लड़के हैं ये वो। भाई जैसे हमने सुनी, हमारे भाई रोंगटे खड़े हो गए, हम भागे भाई बड़ी तेज। तो जब हम भागे ना, हम 7 ब्लॉक और 6 ब्लॉक के बीच में थे, हम 6 ब्लॉक में रहते हैं। तो बीच में रोड पे हमें आते हुए दिख गए, ये पिट के आ रहे थे वहां से, इन्हें तवेज से मार के भेजा था। और भाई ये पिट के आ रहे, गब्बर की पुंसी फूट गई यहाँ पे माथे पे। तो कहता
भाई मेरा सर फाड़ा है, भाई मेरा सर फाड़ा, इनको मारना है, भाई मेरा सर। तो यशमित के भाई मुंह पर चांटों के निशान। और भाई यशमित मेरा भाई, देखो वैसे तो ग्रुप में भी भाई सारे मेरे से सबसे बहुत प्यार करता हूँ, मगर यशमित का भाई मेरे साथ सबसे उठना बैठना सबसे ज्यादा है। और भाई यशमित के भाई चांटे देखे मैंने गब्बर के, फुंसी, मैंने साले झूठ बोला, फुंसी फूटी भी नहीं बोला, सर फाड़ दिया। तो भाई चांटों के निशान, भाई मेरा दिमाग खराब। लेकिन यशमित क्या है, थोड़ा वो समझदारी वाली बात करता है। वो कहता है भाई अभी, वो यूं चांटे वांटे लगे हुए, भाई पूरा फेस लाल हो रहा, आंखें वांखें लाल हो रही। वो कह रहा नहीं भाई अभी छोड़ दो, बाद में। मैंने यशमित की कॉलर पकड़ी, मैंने कहाँ है? कह रहा भाई 7 नंबर के लड़के। मैंने कौन कौन था? कह रहा मैं उसको खींच के ले जा रहा, चल चल चल। भाई जा नहीं रहा। गब्बर कह रहा चल ना चल। भाई पिटवा गया कि तू भी ले जा, फिर भी पिट। गब्बर कह रहा नहीं, हमने फिर 3-4 लड़के आ गए थे घर से उठ के, मेरे साथ 3-4 लड़के और आ गए थे। गब्बर कह रहा चलना चलना। गब्बर भाई मारने की ताड़ में, भाई मैं तो मारूंगा, पिट के आया हूँ तो भाई यशमित लेकिन यूं कह रहा नहीं भाई नहीं छोड़ो। भाई मैं जबरदस्ती यशमित की कॉलर पकड़ के खींच के ले गया। मैंने कि मेरे को गुस्सा आ गया भाई, यशमित को किसी ने हाथ लगा दिया, मेरे को गुस्सा आ गया, मैं उसकी कॉलर पकड़ के भाई खींच के ले गया। मैंने चल, मैंने कौन है? और भाई वहां जैसे ही दिखे ना, दूर से देख लिया हमने बंदे, बच्चे बैट बॉल खेल रहे थे, बल्ले बल्ले छीने हमने। और भाई भागे हम उनकी तरफ। भाई वो 35 बंदे ना 5 बंदों को देख के भाग गए। उनमें से 2-3 पकड़ में आ गए, 2-3 पकड़ में जो मार लगाई भाई हमने। मैंने तो एक ही चांटा मारा। भाई गब्बर उस टाइम बिगड़ रखा था, गब्बर ने टांगों के बीच में सर पलाया, सबने मार मुर के छोड़ दिया। गब्बर नहीं छोड़ रहा, जीने पे लेके बैठा पड़ा, दुम 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 दुम। और मैं छोड़ दे, फुंसी फोड़ दी थी इसलिए ज्यादा मारा था। उसकी फुंसी फूट गई थी भाई। और भाई गब्बर भाई थोड़ा दिमाग का आउट है हमारे ग्रुप में। वो होता है ना एक बंदा पागल होता है दिमाग से, वो गब्बर वो है भाई। वो सोचता नहीं है, हाथ छोड़ने से पहले, वो मारने से पहले सोचता नहीं। वो लड़ाई झगड़े में बहुत खतरनाक है गब्बर। तो भाई छोड़ नहीं रहा, मैं गब्बर को मारा, वो छोड़, गुद्दी पे चांटा दिया गब्बर के। भाई उस टाइम भीड़ लग चुकी फिर उसकी गली। भाई किसी की गली में, उसके क्षेत्र में घुस के आके मारना बहुत बड़ी बात है भाई। किसी गली में घुस के मार के आ जाना, या तो आप वहां से पिट के आओगे या फिर भागोगे। तो हमने सोचा भाई इससे पहले पिटे, हमने मार दिया तब इससे, अब भाई ये भी लाएंगे लड़के, निकल के आएंगे, जैसे जल्दी से पता चले, इससे पहले गोली हो लो यहाँ से। मैं बोल रहा गब्बर छोड़ छोड़ छोड़। भाई वो बंदे का भाई सर फाड़ दिया, जो इनको गली में लेके गया था, पार्क में लेके गया था, जो पहले बाहर अकेला मिला था, अंदर आके बात कर लो। हाँ जो कह रहा था अंदर आके, उस बंदे का भाई टांके आ गए सर में। और सर किस तरीके से फाड़ा ना, इतनी बेदर्दी से मारा, तो मैं बताऊंगा। मैंने आंखों से देखा है, उसकी बाजू पकड़ के मरोड़ रखी गब्बर ने, और गुद्दी पकड़ के नीचे कर रखी। बाजू पकड़ के मरोड़ रखी, गुद्दी पकड़ के नीचे कर रखी, और यशमित ने ले रखा बल्ला, और यूं सर में बैठ। और भाई मैं कह रहा ये तो मार देंगे। मैंने भाई छुड़ाया जल्दी से बंदे को। मैं ग्रुप में भाई सबसे बड़ा हूं, तो मुझे समझदारी से काम लेना पड़ता है। मैंने सोचा भाई थोड़ा मार मुर के आ जाएंगे, इतना भी नहीं कि भाई बिल्कुल ही। भाई मारा, भाई केस वेस हो गया भाई, उसके घर वालों ने केस वेस कर दिया। फिर मेरे पापा वापा बड़ा गुस्सा कर रहे भाई, गब्बर को बहुत गालियां थी घर वालों ने, सबने बड़ा डांटा हमें भाई। हम तड़ी पार सारे, कोई इधर गया, कोई इधर गया, कोई नानी के घर चला गया, कोई वहां चला गया, भाई पुलिस वाले राउंड मार रहे। फिर जैसे जैसे करके पैसे दे दा के उसके घर वालों से बात करा के कर कुरा के मैटर सॉर्ट आउट करा, ठंडा करा। ऐसा नहीं है भाई हर बार मारा है, पिटे भी है कई बार। भाई लड़ाई में तो चलता, कभी तुम मार दो भाई देखो, तो अगर देखो आप हमेशा कभी किसी चीज में जीत नहीं सकते। अगर आप आज मार रहे हो भाई, कल हर शेर को सवा शेर मिलता है भाई। आज मार रहे हो, कल पिट भी सकते हो। सही बात। कई बार ऐसा भी हुआ भाई, पिटे भी हम सारे। कई बार ऐसा हुआ भाई मार के आए, तो वाला सिस्टम है बस। यही था रिसेंट किस्सा। तो चलो ये तो हो गई लड़ाई दंगे की बात। ये बताओ क्या आपके प्रेजेंट में भी कोई लड़की वड़की है, कोई लड़की वड़की का सीन है या नहीं है कुछ? मतलब ऐसे, मतलब देखो भाई मैं बताता हूँ आपको, खुल के बताऊंगा भाई, सच बोलूंगा। बंदे बोलते हैं भाई पॉडकास्ट में जाके झूठ बोला, सच बोलूंगा भाई। देखो भगवान कसम खा रहा हूँ, किसी के साथ रिलेशन में नहीं हूँ अभी, सिंगल हूँ। लेकिन दोस्त लड़कियां बहुत सारी हैं, मेरी काफी सारी दोस्त हैं। अब एक का नाम लूंगा दूसरी बुरी मान जाएगी, कोई नहीं। उज़मा, पूजा, और काफी सारी हैं, नाम नहीं ले सकता भाई। नाम मतलब रहने दो, नाम मतलब भाई ऐसे ही पायल, बहुत सारी। ये सारी वो हैं जिनसे मैं कभी मिला नहीं हूँ, सिर्फ ऑनलाइन बात होती है। और ऑनलाइन इतनी अच्छी बॉन्डिंग भाई, लड़कियों से ना दोस्ती बहुत अच्छी रहती है, बहुत अच्छी। मैंने दोस्ती करके देख रखी है, लड़कियों से दोस्ती बहुत अच्छी रहती है भाई। लेकिन जहाँ रिलेशनशिप हो जाती है ना, वो काम बिगड़ने लग जाता है। लड़की के साथ जब तक आप दोस्ती में रहोगे ना भाई, सब कुछ एकदम बढ़िया चलेगा। लड़की बहुत अच्छी लगेगी आपको। तो आपको मैसेज भी आ रहे होंगे, इंस्टा पे डीएम वगैरह आ रहे हैं? कोई लड़कियां डीएम में, बहुत सारी लड़कियां भाई, फ्लैक्स नहीं कर रहा। लेकिन भाई बहुत सारी लड़कियां हैं। इवन कई सारी लड़कियां ऐसी भी हैं कि हमें आपके साथ अगर म्यूजिक वीडियो आपको शूट करनी हो तो आप हमें वीडियो में ले सकते हो, आप हमें फीचर कर सकते हो, ये वो फलाना ढिमकाना। तो मिलने के लिए कई सारी लड़कियों ने मुझे बुलाया। संडे को बुलाया था, संडे को 3 लड़कियों से मीटिंग सेट थी मेरी। एक को भी मैसेज नहीं करा, टाइम ही नहीं मिल रहा भाई। देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ आशीष भाई, ये बात से आप भी एग्री करोगे, रिश्ते मांगते हैं समय। सही बात है भाई। और जो बंदा कामयाब होगा ना, या फिर कामयाब हो रहा होगा, उसके पास कभी समय नहीं होगा भाई। अगर भाई उस पे समय, मैं बताऊँ ना, अगर वो इन चीजों में लग जाएगा तो फिर वो अपनी
अपने फ्यूचर पे तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा, अपने काम पे तो ध्यान ही नहीं दे पाएगा ना भाई। ध्यान है आप एक ही जगह पे, अपना अपना सारा फोकस एक ही जगह पे रख सकते भाई हो। मैं आपको एक बात बताता हूँ, देखो काफी सारे लोग ऑफेंड हो सकते हैं इस बात से, मुझे गलत बोलेंगे, गालियां दे सकते हैं, लड़कियां बुरा मान सकती हैं इस बात से। लोग बोलते हैं कि कामयाब आदमी के पीछे औरत का हाथ होता है, मगर मेरे को बिल्कुल इसका अपोजिट लगता है। मैं कहता हूं अगर आपके साथ कोई औरत है तो आप कभी कामयाब नहीं हो सकते भाई। या तो आप लिमिट में रहो उस औरत के साथ कि आप उसको समझा दो, और देखो आप ना लड़की को टाइम देना कम कर दोगे ना, छोड़ के चली जाएगी। ये होता है भाई, लड़की को आप टाइम नहीं दोगे ना, आज देखो जैसी लड़कियां हमें चाहिए, जैसी हमारी मम्मियां है ना, ऐसी लड़कियां बननी बंद हो गई जनरेशन में। हमारे मम्मी पापा जिस जनरेशन में ऐसी लड़कियां थी ना, वो लड़कियां भी इस जनरेशन, वो आखिरी जनरेशन थी, वो आखिरी जनरेशन थी भाई, इनोसेंट हमारे जनरेशन। मम्मी पापा वाली वो आखिरी जनरेशन है, वैसी लड़कियां नहीं है भाई दुनिया में। तो भाई मैं ये मानता हूं अगर आपकी लाइफ में लड़की है और आप भाई उससे प्यार में पागल हो, पड़े हो भाई प्यार वार के चक्कर में, भाई आप कामयाब नहीं हो सकते। भाई अगर वैसी कोई लड़की हो तो भाई को डीएम कर देना भाई, बात भी कर लेंगे। ऐसी कोई हो जिसको टाइम से कोई दिक्कत ना हो कि टाइम कम दे। अगर दो चॉइस है कि भाई आज मैं तुझसे मिलने आऊंगा या आज गाना बनाऊंगा, तो मैं गाना बनाना प्रेफर करूंगा भाई। ऐसी कोई हो तो अप्रोच कर सकती है। देख लो भाई ने अपनी बता दी भाई को कैसी चाहिए। मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं भाई, लेकिन रिलेशनशिप भाई थोड़ा वो है, रिलेशनशिप का सीन भाई मेरे हिसाब से रिलेशनशिप का सीन बेकार रहता है भाई। लड़कियों से दोस्ती ना बहुत अच्छी चलती है, मैंने दोस्ती करके देख रखी है। लड़कियों से दोस्ती करो, बहुत अच्छी चलती है। बस प्यार व्यार वाला जहां सीन आ जाता है ना, वहां कहानी बिगड़ने लग जाती है, क्योंकि इंसान को हो जाती है पॉसेसिवनेस। आपके दिमाग में 24 घंटे घूमता रहेगा ये लड़की क्या कर रही है, अभी क्या कर रही होगी, किसके साथ घूम रही होगी, कहाँ जा रही होगी। और दोस्त है तो चलो एक वो होता है, हाँ चल फ्रेंड है, कोई नहीं उसका भी कोई फ्रेंड है या कुछ भी है, मतलब दोस्त है तो भाई देखो तुम भी 10 लड़कियों से साथ घूम रहे हो क्योंकि वो दोस्त है तुम्हारी, और वो भी 10 लड़कों के साथ घूम रही है क्योंकि वो सिर्फ दोस्त है तुम्हारी। लेकिन जहाँ रिलेशनशिप में भाई, रिलेशनशिप मांगते सैक्रिफाइसेस। आपको सारी लड़कियों से बात करनी पड़ेगी, उस लड़की को सारे लड़कों से बात करनी बंद करनी पड़ेगी अगर आप रिलेशनशिप में हो तो। भाई देखो मैं नहीं मानता कोई लड़का ऐसा होगा जिसको ये चीज एक्सेप्टेबल होगी कि उसकी बंदी या गर्लफ्रेंड सब लड़कों से बात करे। मैं तो भाई ऐसा नहीं हूँ, नहीं मानते भाई, कोई भी नहीं होगा भाई, कोई भी नहीं होगा भाई ऐसा। तो रिलेशनशिप वाला सीन बेकार है, दोस्ती बना के डायरेक्ट शादी करोगे। और वो भी पापा मम्मी की मर्जी से। डायरेक्ट शादी होगी, मम्मी लाएगी, अच्छी लाएगी। कहते हैं ना छत्तीस आएंगे छत्तीस जाएंगे, मेरी वाली तो मेरी मम्मी लाएंगी। तो भाई वही वाला सीन है, पापा मम्मी की मर्जी से शादी, बाकी जैसे चल रहा है ठीक है। गलतियां करी है पास्ट में हमने भी, आपने भी करी होंगी। ठीक है भाई। तो अभिष भाई आप दिल्ली के कुछ चुनिंदा इलाकों को रिप्रेजेंट कर रहे हो या पूरी दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहे हो? भाई देखो मैं पूरी दिल्ली के कोने कोने को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इवन छोटे छोटे एरियाज को। मैं अपने गानों में भाई उन एरियाज का नाम ले रहा हूँ जिनको कोई जानता भी नहीं है कि ऐसे एरियाज दिल्ली में एग्जिस्ट करते हैं। दिल्ली से बाहर जाओगे ना, आप इन एरियाज का नाम लोगे, दिल्ली में ऐसे एरिया, अच्छा ऐसे तो कोई है ही नहीं। मैं उन एरियाज के नामों पे गाने बना रहा हूँ भाई। कभी कभार ना कमेंट्स में गाली भी पड़ती है कि ये तो भाई एरियाओं के नाम लेके। अब भाई आप एक बात बताओ आशीष भाई, जब मैं दिल्ली को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ तो मैं मुंबई के एरियाज का नाम लेके थोड़ी ना गाने बनाऊंगा भाई, दिल्ली में बना, भाई मैं दिल्ली का आर्टिस्ट हूँ, मैं दिल्ली की गलियों से उठाऊं तो मैं दिल्ली के एरियाज का नाम लेके। भाई बंदे कमेंट्स में कभी कभार गाली बकते हैं कि भाई तू तो नाम लेके उठ रहा है एरियाज का। भाई नाम लेके उठ रहा है तो गाना तो आप नहीं बनाया, लिख तो आप ही रहे हो। टैलेंट तो है, अगर नाम लेके उठ सकता तो कोई भी उठ जाता। सही बात है भाई, टैलेंट तो है। गाने जो मैं लिख रहा हूँ उन नामों को उस रैप में कैसे सेट करना है, मीटर पे कैसे लाना है, वो सब तो मेरा काम है। तो ये टैलेंट लोगों को पसंद आ रहा है। तो दिल्ली के भाई कोने कोने के एक एक एरिया को मैं कोशिश कर रहा हूँ एक एक एरिया का अपने गानों में नाम लूं, ताकि लोगों को पता चले भाई कि एक ऐसा आर्टिस्ट आया है जो एक एक जगह को रिप्रेजेंट कर रहा है। और भाई मुझे ना आशीष भाई बस भगवान ने चाहिए, देखो सब भगवान के ऊपर है, बाकी मेरी मेहनत के ऊपर है। मुझे दिल्ली का टॉप लेवल आर्टिस्ट बनना है भाई। मुझे दिल्ली के हिप हॉप सीन को टॉप लेवल पे ले जाना है। मैं चाहता हूं कि दिल्ली को लोग तुम्हारे भाई की वजह से जाने कि भाई वो अविश रैपर है ना, वो दिल्ली का है भाई। तो ऐसे मतलब दिल्ली के लोगों का मुझे इतना प्यार चाहिए कि भाई, हाँ दिल्ली के लोग मुझे इतना प्यार करें कि भाई मैं दिल्ली को लेके ऐसे आगे बढ़ूं कि भाई बस। बाकी तो अपने जो चुनिंदा एरिया है जहां से मैं आता हूँ, वहां के तो भाइयों का देखो मुझे तगड़ा प्यार मिल रहा है। वैसे दिल्ली के कोने कोने से मिल रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो अपने एरिया में आसपास में सबसे ज्यादा पॉपुलैरिटी हुई है मेरी, जहाँ पे वहां पे भाई मास्क लगा के घूमना पड़ रहा है। क्योंकि मेरे को शर्म आती है भाई, मेरे को शर्म आती है। 4 लोग जब गाड़ी देखो, अभी इतना बड़ा नहीं हुआ भाई, मैं छोटा सा बच्चा मानता हूँ अपने आप को, छोटा भाई हूँ सबका। अब मेरे से बड़े बड़े बंदे होते हैं ना, वो मुझे रोकते हैं और मेरे से ऐसे ट्रीट करते हैं मुझे जैसे मैं उनसे बड़ा हूँ। तो वो चीज मुझे थोड़ी अच्छी नहीं लगती यार। बड़े भाइयों, मैं छोटा हूँ आपसे, तो मुझे छोटे की तरह ही करो, कोई बात नहीं। इसका मतलब ये नहीं है कि भाई कॉलर वॉलर पकड़ के खींचो मेरी। मतलब ये है कि प्यार दे रहे हैं लोग, इज्जत दे रहे हैं, अच्छा लग रहा है। लेकिन मेरे को शर्म आती है जैसे लोग रोक के फोटो खिंचवाते हैं ना भाई, अजीब सा लगता है, इसलिए मास्क वगैरह लगा के घूमता हूँ।
आप ये बताओ, आपका कोई फेवरेट रैपर है? आप मतलब किसे सुनना पसंद करते हो? आप ये बताओ। भाई देखो, हर रैपर ना, हर आर्टिस्ट, पूरी दुनिया का हर आर्टिस्ट, मैं सबकी बता रहा हूँ, हर बंदा अपने आप में बेस्ट है। मैं आपको एक बात, मेरी एक भाई एक लाइन है, मैं अपने आप को भाई, मैं अपने से बड़ा आर्टिस्ट किसी को नहीं मानता। और ये बात मैं हर आर्टिस्ट के लिए बोल रहा हूँ, जितने भी भाई मेरी वीडियोस देख रहे हैं, आपसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है। लोग क्या करते हैं ना, अपने आप को सेल्फ डाउट करते हैं, यार ये बंदा हमसे अच्छे गाने लिख रहा है। भाई कोई तुमसे अच्छे गाने नहीं ले सकता, तुम सबसे ऊपर हो, तुमसे ऊपर कोई नहीं है। तो इसलिए भाई मैं अपने आप को सबसे बेस्ट मानता हूँ, मुझसे बेस्ट कोई नहीं है। रफ्तार भाई है, उनका जॉनरा है, अपने जॉनरा में वो बेस्ट है। किंग भाई है, अपने जॉनरा में वो बेस्ट है। हनी सिंह पाजी हैं, अपने जॉनरा में वो बेस्ट हैं। ऐसे ही अपने जॉनरा में मैं बेस्ट हूँ। जिस तरीके के गाने मैं लिखता हूँ अपने जॉनरा में मैं बेस्ट हूँ। मुझसे बड़ा आर्टिस्ट कोई नहीं है, ये भाई मेरी मेंटेलिटी है। और ये हर एक आर्टिस्ट की मेंटेलिटी होनी चाहिए कि आपसे ऊपर कोई नहीं है। भाई जब ऐसी मेंटेलिटी रखते हैं ना, जब आप खुद अपने आप को सबसे बड़ा सोचोगे ना, तभी दुनिया आपको बड़ा सोचेगी। और जब आपको सोचो, आप अपने आप को सोचोगे ना कि भाई मैं नहीं कर पा रहा, मैं छोटा हूँ भाई, मेरे से अच्छे दूसरे कर रहे हैं, तो लोग भी यही बोलेंगे, हाँ भाई तेरे से अच्छे दूसरे कर रहे हैं। तो सबसे पहले दूसरों से इज्जत करानी है तो अपनी खुद इज्जत करना सीखो भाई। अब जैसे आप हो भाई, आप इतनी मेहनत कर रहे हो पॉडकास्ट वगैरह, भाई आशीष भाई इतनी मेहनत कर रहे हैं भाई। आशीष भाई का चैनल, सारे भाई जितने भी मेरे भाई देख रहे हैं ये वीडियो, आशीष भाई का चैनल सब्सक्राइब करो। मुझे नहीं पता, मेरी जितने भी मेरे भाई हैं, ऑडियंस नहीं बोलता मैं, फॉलोअर्स नहीं बोलता, मेरे भाई हैं सारे, ये कुछ छोटे भाई हैं कुछ बड़े भाई हैं, मुझे नहीं पता भाई। आशीष भाई का चैनल सब्सक्राइब करो, मेरे को प्यार देना ही इन्हें, और मुझे अपने लोगों से प्यार दिलवाना। आशीष भाई को बहुत मेहनत कर रहे हैं भाई ये, आशीष भाई। तो आगे बढ़ेंगे भाई, जितने भी लोग कर रहे हैं भाई, ये देखो ये सारी इन्वेस्टमेंट है भाई। हमें तो अपनी मेहनत पे भरोसा, हम तो मेहनत कर सकते हैं, बाकी देना ना देना ऊपर वाले का हाथ में भाई। हम तो मेहनत कर रहे हैं, अपनी मेहनत में हमें कोई शक नहीं है भाई, हम तो पूरी मेहनत करते हैं। ये सारी भाई देखो, जितनी कंसिस्टेंसी मैं आपको भी बता रहा हूँ, मैंने भी फॉलो करा है, कंसिस्टेंसी मत तोड़ो ना आशीष भाई, कंसिस्टेंसी बनाए रखो ना। मैं सारे भाइयों को बोल रहा हूँ, जितने भी गाने डाल रहे हैं सब छोड़ दो। अगर आप बिगिनर हो, स्पॉटिफाई छोड़ दो, यूट्यूब छोड़ दो, इंस्टाग्राम पकड़ के रखो। इंस्टाग्राम पे डेली एक रील डालो। ये भाई जो आज मेरी रील्स मिलियन में फट रही हैं, ये उसका नतीजा है, जो मैं पिछले 6 से 8 महीने से डेली एक रील डाल रहा हूँ। तो भाई ये कंसिस्टेंसी बनाए रखो, आप सब आगे बढ़ोगे, आपके अंदर पोटेंशियल है, आप आगे बढ़ोगे। तो भाई मैं आपको भी ये समझा रहा हूँ आशीष भाई, कंसिस्टेंसी बनाए रखो। बिल्कुल भाई, बिल्कुल बनाएंगे। और सबसे मेन इंस्टाग्राम फोकस करके रखो ना। बाकी भाई बहुत मजा आया यार आपके साथ पॉडकास्ट करके। बाकी आप मुझसे कुछ पूछना चाहो या हमारी ऑडियंस को कुछ बोलना चाहो तो आप बोल सकते हो भाई। बहुत बहुत शुक्रिया भाई, आपके साथ बैठ के, आप मेरे साथ भाई जो बंदा बैठ जाता है ना, आप तो पहले भी मिले हो मुझसे, मेरे साथ जो भाई, मैं कैसा लगा आपको भाई? मुझे तो भाई आप एक नंबर भाई। मेरे साथ जो बंदा बैठता है ना, वेदर दे आर गर्ल और बॉय, कोई भी मेरे साथ बैठ जाए भाई, मेरे को कभी ये नहीं बोल सकता यार बंदा बेकार है। मेरे साथ जो बैठेगा उसको भाई खुश होके जाता है मेरे पास से। भाई नेचर होता है ना, देखो सामने वाले का भाई बर्ताव होता है। मैं अपने से छोटे बंदों को भी ना बड़े भाई आपने नोटिस करा होगा, मेरे मीटअप में जो बंदे आए थे, एक सरदार जी आए थे। सरदार जी का भाई बहुत बढ़िया लगा मुझे भी। एक सरदार जी आए भाई, मैं भाइयों को बताना चाहता हूँ, मीटअप बता दो पूरी। हाँ, मैं मीटअप में बताना चाहता हूँ भाई, कल मेरा मीटअप था, तो एक सरदार जी, हमारे पास का एरिया है कल्याणपुरी 21 ब्लॉक, वहां से छोटी उम्र में भाई कोई बंदा अपनी एज की चिंता ना करते हुए कि रात के टाइम भाई मेरे लिए, तुम्हारे छोटे भाई के लिए निकल के वो अपने घर से रिक्शे में बैठ के 20 रुपए का रिक्शा करके मेरे घर तक आए, और सिर्फ मेरे साथ फोटोज खिंचवाने, मेरे साथ कुछ वीडियोस बनाने। ये प्यार है आप लोगों का, ये प्यार है आप लोगों का आपके छोटे भाई के लिए। ये इन लोगों की वजह से भाई मैं आगे बढ़ रहा हूँ। तो भाई सरदार जी आपको पॉडकास्ट में भी शाउट आउट दे रहा हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया। वो भाई मेरे से आते ही बोले, अविश भाई मैं आपसे मिलने के लिए 20 रुपए का रिक्शा करके आया हूँ फलाने ब्लॉक से, फलाने एरिया से, और मुझे आपके साथ भाई सिंगल फोटो चाहिए। फिर मैंने उन भाई को, वो जो छोटा सा बच्चा था, मैंने उसको भाई को मैंने बाइक पे घर छुड़वाया, मैंने कोल्ड ड्रिंक पिलाई, मैंने भाई दूर से आया हूँ, मैंने बाइक पे घर छुड़वाया। भाई रात का टाइम है, काफी हो गई थी भाई, 10 रात का टाइम है, बच्चा अकेला घर जाएगा, रिक्शे ना मिले, तो मेरे से मिलने आया है, उसके माँ बाप को पता हो या ना पता हो। तो मैंने वहीं के जिम्मेदारी आपकी है ना भाई, क्योंकि वो आपसे मिलने आया तो आपकी जिम्मेदारी। अगर कुछ भगवान ना करे कुछ ऐसा होता तो बंदे ही बोलते ना कि मिलने तो उससे गया था। वही तो वहीं के मेरे एक भाई थे, वो भी मेरे से मिलने आ रखे थे मीटअप में, अमजद नाम है उनका, वो भाई उसी एरिया से आए थे। तो मैंने बोला अमजद भाई आपकी जिम्मेदारी से घर तक छोड़ना, मैं कॉल करूंगा आपको। अमजद भाई को नंबर दिया, अमजद भाई ने बोला ठीक है। फिर मैंने उसको भी बोला, मैंने जैसे ही घर पहुंच जाए मुझे मैसेज करना। तो वो पाजी कहता हाँ हाँ भैया मैं घर पहुंच के मैसेज करूंगा। तो वो घर पहुंचते उसका मैसेज आया मेरे पास, भैया घर पहुंच गया। अमजद भाई को फोन करके पूछा मैंने, ये भाई छोटे छोटे बच्चों का प्यार है, तुम्हारे भाई के लिए क्रेज है, तुम्हारे भाई के लिए छोटे छोटे बच्चों का। मतलब बच्चे देख रहे हैं ना कि भाई हमारे एरिया को कोई रिप्रेजेंट कर रहा है, कोई आर्टिस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है। अब मैं इतनी उम्र में भाई हिम्मत नहीं करता
कैसे रिक्शे में बैठ कर रात के टाइम किसी से मिलने जाऊं। बहुत यार, बड़ी बात है भाई, बहुत बड़ी बात है। बड़े लोगों का तो देखो, और दूर दूर से और भी लोग आए थे भाई, रैपिडो वगैरह करके, मेट्रो वगैरह करके, और भी दूर दूर से लोग आए थे, लेकिन भाई वो छोटा बच्चा, उसका प्यार दिखा भाई मुझे, उसकी आंखों में दिखा मुझे भाई ये प्यार है भाई इसका। उसका प्यार देखो आप, उसका ये देखो कि ये बंदा कितना मान रहा है मुझे अपने। उसने अपनी डीपी पे अगले दिन मेरे साथ फोटो लगाई है जो मैं खींच के गया, स्टोरी पे मैंने उसको अलग शाउट आउट दिया है। बहुत प्यारा बच्चा। तो भाई आपका जो सबसे फेमस गाना है, एक बार आप हमारे दर्शकों को सुना दीजिए कुछ 4 लाइन उसकी लास्ट में। वही जो मिलियन में फटा है। हाँ उसी की। भाई वो तो बहुत लंबा गाना है, पॉडकास्ट में आधा आधा बिना बीट के। अरे हाँ यार, बीट तो है नहीं, एडिटर से बोल के लगवा दूं क्या? चलो मैं सुनाता हूँ आपको 4 लाइन। मैं आपको भाई एक एक लाइन ध्यान से सुनाता हूँ, फोकस करना लाइंस पे, ठीक है। मैंने इस गाने में, ये जो सबसे फेमस गाना हुआ था ये वो वाला है, पहला वाला। इसके और 3 पार्ट और बनाए, लेकिन ये पहला वाला है। इस गाने की लाइन ऐसी थी भाई, मैंने एक एक एरिया को शाउट आउट दिया। त्रिलोकपुरी में घनी बैठ, कल्याणपुरी में यारी, खिचड़ीपुर में रहता सब कहते हैं जमुना पारी, गाजीपुर कल्याणवास और खोड़ा में भी बातचीत है, सीलमपुर और शाहदरा में भी पूरी तैयारी, बैठे भाई नंदनगरी में मेरे नामचीन है सारे, रोहिणी से एक फोन पे भिड़ने को तैयार है, प्रीत विहार और लक्ष्मी नगर में मिलता हूं मैं रोज, वैशाली और नोएडा के भी सारे भाइयों पे हथियार है, मैंने नापा फेज 1 2 3, ये लाइन मयूर विहार फेज 3 के लिए, मैंने नापा फेज 1 2 3 और दल्लू पूरा 7, कोंडली से जुड़ रखा मेरे पीछे का इतिहास, गार्डन के तो नाम पे दिलशाद को ही जानता और गीता कॉलोनी के मेरे काफी सारे राज, चलो देता गांव गढ़ौली वाले बंदों को भी शाउट आउट, सीमा पूरी बॉर्डर है मेरे बंदों का हाइड आउट, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ सारी दिल्ली कवर कर ली, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ में है अपने भाई, इसलिए कभी नहीं करता मैं अपने भाईचारे पे डाउट, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी दे बात बात में खोल छुरी। ये लाइन सबसे ज्यादा फेमस है ये भाई बहुत, इसमें बंदे भाई मुझे यूं बोल रहे हैं, भाई तू ऐसे क्यों रिप्रेजेंट कर रहा है कि तू छुरी वुरी चाकू से क्यों। भाई एक बात बताओ आप आशीष भाई, रागा के गाने सुने आपने? रागा भाई के, जमुना पार के आर्टिस्ट हैं, वो भी तो अपने गाने में ऐसी ऐसी लाइनें बोलते हैं, पंचिस की मार, ये कर देंगे वो कर देंगे, फलाना ढिमकाना। तो भाई उनको भी तो लोग बढ़ा रहे हैं यार, मैंने गाने में वो सुल्तानपुरी मंगोलपुरी दे बात बात में खोल बंदे ऑफेंड हो गए भाई, लेकिन ऐसा नहीं है ऑफेंड हुए, लोगों को भाई ये लाइन सबसे ज्यादा पसंद आई है गाने की, सुल्तानपुरी मंगोलपुरी दे बात बात में खोल छुरी, फिर क्या था, जनकपुरी विनोद नगर सागरपुर में है फिल्म बुरी, पूरी दिल्ली में है फैला तेरे यार का नेटवर्क, तू उंगली रख दे शक्ल दिखा मैं सर्विस कर दूं बहुत बुरी। फिर लास्ट वाली लाइन में दक्षिणपुरी वाले भाई भी हरदम रहते पूरे चार्ज, जहांगीरपुरी में देंगे दबोच हो जैसे बाज, मदन गिरी का नाम तो तूने सुना ही होगा शायद, मेरे दिल्ली के हर कोने में बैठे मेरे बदमाश। भाई बहुत बहुत बढ़िया भाई, बहुत ये भाई गाना बहुत पसंद आया लोगों को, एक ऐसा यूनिक कंसेप्ट ले आया मैं कि भाई एक एक एरिया को शाउट आउट, एक एक एरिया को शाउट आउट। ऐसा गाना किसी ने बनाया भी नहीं था ना पहले, आपने पहले कभी बनाया ही नहीं ऐसा गाना। इसको प्रॉपर रिलीज करूंगा भाई मैं स्पॉटिफाई पे, ये फटेगा, इसको स्पॉटिफाई पे प्रॉपर रिलीज करूंगा, इसकी प्रॉपर बदमाशी वाली वीडियो बनाऊंगा यूट्यूब पे। बात हो गई है भाई, आए थे कल मीटअप से, एक जानते हो आप वीडियोस वगैरह की बात हुई है उनसे, तो प्रॉपर बदमाशी वाली वीडियो, मतलब हमें आगे फ्यूचर में काफी अच्छा अच्छा कंटेंट देखने के लिए भाई बहुत मैं दिल्ली के लोगों को खुश कर दूंगा, बाद में दिल्ली से बाहर भी जाएंगे, अभी फिलहाल दिल्ली के लोगों का प्यार चाहिए भाई ना, जब अपने ही जानने लग जाए, पहले जब तो बाहर के जानेंगे, पहले अपनों को अपने जानने लग जाए। बिल्कुल, जैसे अभी पहले मुझे खिचड़ीपुर जाना, फिर मुझे कल्याणपुरी जाना, फिर मुझे त्रिलोकपुरी जाना, फिर मुझे शाहदरा जाना, फिर मुझे दल्लूपुरा जाना, फिर कोंडली जाना, ऐसे करके ये फैलेगा भाई धीरे धीरे, ये भाइयों का प्यार जो अभी कुछ एरिया से मिल रहा है, फिर धीरे धीरे हर जगह से मिलेगा, ये फैलेगा, तो धीरे धीरे तुम्हारे भाई पूरी दिल्ली में फैलेगा, फिर दिल्ली से भी बाहर जाएंगे, फिर दिल्ली का भाई बिल्कुल बिल्कुल, हम तो चाहते हैं भाई बिल्कुल आप दिल्ली से बाहर जाओ, बिल्कुल मतलब दिल्ली से बाहर फेमस हो जाओ, पूरे वर्ल्ड वाइड फेमस हो भाई। बाहर जाओ का मतलब देश निकाला कर नहीं 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 भाई, नहीं नहीं। तो बस भाई ये भाइयों का प्यार जो मिल रहा है, प्यार बहुत, कर रहे हैं सारे भाई। बहुत मजा आया भाई आपसे बात करके, एक नंबर। बहुत बहुत शुक्रिया भाई। भाइयों आपका छोटा कुछ गलती से कुछ निकल गया हो मुंह से गलत, नहीं भाई, तो आशीष भाई माफ करना, आप सब भी लोग पहली बार पॉडकास्ट दे रहा हूँ तो भाई थोड़ा सा नर्वस हूँ, कुछ भी गलत अगर मुंह से निकल गया हो तो सबसे माफी चाहता हूँ। कोई नहीं, फैमिली है सारी भाई, फैमिली है सारे भाई, भाई है मेरे सारे, ऑडियंस नहीं है भाई, कोई फॉलोअर्स नहीं है, भाई है मेरे सारे, ये तगड़े बंदे हैं भाई ये। तो विश भाई अब लास्ट में आप दिल्ली को या दिल्ली के आप जिन एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहे हो उनको कोई मैसेज पहुंचाना चाहो तो आप बताइए। भाई मैं दिल्ली के सारे एरियाज को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं हर जगह देखो यही मैसेज पहुंचाना चाहता हूँ कि भाई अगर आपके एरिया का नाम बदनाम है तो वो उन लोगों की वजह से बदनाम है जिन्होंने उस एरिया में गलत काम करे, तो उसका नाम अगर उठा सकते हो ना तो आप उठा सकते हो। आर्टिस्ट भाई ऐसे एरिया से निकलते हैं, आपके अंदर भाई कुछ पैशन है ना भाई, करो, फॉलो करो, कंसिस्टेंसी रखो भाई, सब कुछ हो जाता है, मैंने करके देखा है।
मेहनत भाई रंग लाती है आशीष भाई, आपकी भी लाएगी। हाँ भाई मेहनत रंग लाती है भाई, सब कुछ हो जाता है, मैंने करके देखा है। तो मैं अपने दिल्ली के सारे भाइयों को यही कहना चाहता हूँ कि भाई टॉप लेवल पे रिप्रेजेंट करेंगे दिल्ली को, सारे भाई अच्छा रिप्रेजेंट करो अपने एरियाज को। कुछ लोगों की वजह से एरियाज खराब होते हैं तो कोई बात नहीं, बाकी अच्छा संभालने वाले भी बहुत सारे लोग हैं, तो हम अच्छा रिप्रेजेंट करेंगे। बिल्कुल भाई बिल्कुल। बाकी भाई हूँ आपका छोटा, ठीक है। आप सबका प्यारा भाई अविश, छोटा मोटा रैपर। तो भाई ये था आज का हमारा पॉडकास्ट। देख लो भाई कितने बढ़िया भाई के साथ, अविश भाई के साथ। भाई की आईडी मैं अपने डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, सारे जाके भाई को फॉलो कर लेना। भाई का यूट्यूब चैनल भी है, मैं उसको भी मेंशन कर दूंगा, सारे भाई जाके एक बार भाई को फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर कर देना। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए अगले चेहरे के साथ। जब तक के लिए राम राम।